हेलो। हेलो। हाँ मैम। हाँ, प्रेयर करो, नवकार मंत्र गिनो। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा है ना? आपका वीडियो दिख रहा है। स्क्रीन भी दिख रही है? यस मैम, दोनों दिख रहा है। अच्छा, मुझे नहीं दिख रहा है ना। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हुआ। करो, नवकार मंत्र शुरू करो। हमें बोलना है क्या? हाँ, बोलिए। ओम ह्रीं नमो अर्हन्ताणं। ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं। ओम ह्रीं नमो आयर्याणं। ओम ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ओम ह्रीं नमो लोये सब्बसाहूणं। एसो पंचणोकारो सब्बपावपणासनो। मंगलानं च सव्येसिं पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम्। तो आज हम लोग नेमिनाथ भगवान का तीर्थंकर चरित्र पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। जी हाँ, देखो अभी है ना, मुझे स्क्रीन नहीं दिख रही है क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ ना। जी। हाँ, तो मुझे नहीं दिख रही है। हम्म, कुछ कुछ पूछूं तो आप लोग जवाब दे देना। जी। ओके। आज हम पूरा नेमिनाथ भगवान का चरित्र कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, अगर हो जाएगा तो। जय जिनेन्द्र एवरीवन। जय जिनेन्द्र। Am I audible? यस। The volume is low. Volume is low? Low. हाँ. अच्छा, Yes, ma'am. हाँ, अभी बराबर है वॉल्यूम? No. Yes, ma'am. किसको लो आ रहा है? कोमल. हम्म। कोमल, ट्राई करो वापस वो ऑफ करके ऑन करने की। ठीक है मैम. हाँ, तो अभी 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमि भगवान के चरित्र के बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। उसमें हम पहले उनके 9 भावों के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। ओके, उसके बाद उनके प्रेजेंट भाव के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को उनके बारे में पता होगा, पर फिर भी हम लोग अभी अरिष्ट नेमि भगवान के बारे में, अगर आप लोग को कुछ बोलना है, कुछ ऐड करना है या कुछ बात है तो आप लोग बोल सकते हो। बट एक बार मुझे स्टॉप करके फिर आप बोलना, ठीक है? जी। एक सेकेंड।
मैम आप कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ, हेलो मैं ये बोल रही थी कि मैम हेलो। आपका आवाज नहीं आ रहा एक्चुअली। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा आपका। नहीं आ रहा है? हाँ, कुछ भी नहीं आया इतनी देर तक। अब अच्छा आवाज आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ, अब आ अच्छा। रही है। ओके ओके ओके, ठीक है। पहले बीच में मेरा स्टॉप हो गया था, अभी वापस शुरू हो गया है ना? अभी भी आवाज फिर स्लो हो गई है। मैम माइक आप प्लीज अपने मुंह के पास रखिए। अच्छा, मैं चेंज करती हूँ, एक सेकेंड ना, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अभी दिख रही है ना स्क्रीन? जी दिख यस रही है। हाँ, मेरी आवाज भी आ रही है ना? हाँ। हाँ हाँ। तो ये है ना, हम लोग नेमिनाथ भगवान जो 22वें तीर्थंकर है, उनके बारे में आज हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो नेमिनाथ भगवान जो 21,000 साल पार्श्वनाथ भगवान के पहले हुए थे, और 5 लाख साल नमीनाथ भगवान के बाद हुए थे। 22वें 21वें नमीनाथ, 22वें नेमिनाथ, 23वें पार्श्वनाथ। तो वो जो है उन लोगों के बीच का ये डिफरेंस था 81,000 years एंड 5 लाख years। ओके। फिर फिर क्या कहते हैं कि ऋषभ देव भगवान की बातें जब आती है, तब उन शास्त्रों में, ऋग्वेद में, वो सारी बातों के साथ इंद्र ने 22वें तीर्थंकर के बारे में भी बताया है। तो उसके बारे में हम लोग शेयर करने जा रहे हैं। तो उनके पहले हम लोग देखेंगे 9 भाव, प्रीवियस, पूर्व के 9 भाव। आप लोग को स्क्रीन देख रही है 9 भाव की? हाँ मैम। हाँ। तो ये है ना, उनको सम्यक तो प्राप्त होने के बाद के भाव की बात है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 9 भाव। तो 9 भाव के आप पिक्चर भी देख सकते हो, और उसका कौन सा भाव कौन सा था वो भी देख सकते हैं। पहले भाव देख पढ़ो, धनदेव और धनवंती थे। धनवती। हाँ। दूसरे भाव में सुधर्म देवलोक में थे। हाँ। तीसरे भाव में चित चित्रागती आणि रत्नावती। हाँ। चौथे भाव में महेंद्र देवलोक में। हाँ। पांचवें भाव में अपराजित आणि रत्नमाला। हाँ। छठे भाव में 11वीं देवलोक में अरण थे। हाँ। नेक्स्ट। 7वां शंख आणि यशोमती। हाँ। फिर 8वां अपराजित देवलोक में देवलोक। 33 सागरोपण की आयु करी उन्होंने। हाँ। और और फिर लास्ट में जो है अरिष्टनेमी। अरिष्टनेमी आणि राजोलपति। श्रीमती। ठीक है। हम्म, तो ये सारे उस एक एक भाव का एक एक पिक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो हम्म, ऐसे 9 भाव के 9 बातें, 9 स्टोरीज, मतलब बहुत सारे स्टोरीज नहीं है, पर जहां जहां भी है हम उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। यस मैम। हाँ। तो अभी देखिए, यहाँ पहला है किंग धन एंड धनमती। ओके। तो इस हम्म, भाव में क्या बोल रहे हैं कि जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में अचलपुर नगर में राजा विक्रम धन राज्य करते थे। क्या नाम था राजा का? विक्रम धन। हाँ, विक्रम धन राज करते थे। उनकी पटरानी का नाम था धारिणी। ठीक है। धारिणी। हाँ। धारिणी। हाँ। तो एक बार क्या होता है, रानी ने है ना रात में एक सपना देखा कि एक पुरुष ने फलों वाले आम वृक्ष को हाथ में लेकर कहा कि यह वृक्ष तुम्हारे आंगन में रोपा जाता है, ऐसा उन्होंने बोला। और जैसे जैसे समय बीतने लगा, वैसे वैसे ये फल वृक्ष अधिक से अधिक, अधिक से अधिक फल देने लगा। और मित्र, और ये उन्होंने भिन्न भिन्न 9 जगह पे रोपा था। ऐसा हम्म, उन्होंने सपना देखा कि ऐसा सब होता है। फिर हम्म, सुबह वो जब उठे, तब उन्होंने अपने डेली रूटीन का काम किया और फिर राजा के पास गए। और उन्होंने पूछा कि मैंने ऐसा सपना देखा है, तो इसका कारण क्या होगा, उसका वो क्या सूचना दे रहा है, ये मुझे जानना है। फिर राजा ने क्या कहा, शीघ्र ही अपने
स्वप्न निमित्तक जो होते हैं तब तो उस जमाने में थे, आपको आके आपके सपनों का वो समझाते थे। और उनको बुलाया और फिर उन्होंने ये सपना के बारे में पूछा। तब उन्होंने कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र अधिक गुणवान होगा और 9 बार वृक्ष रोपा जाएगा। इसका अर्थ क्या है वो मुझे नहीं पता, वो केवली गम्य है। फिर समय पूर्ण होने पर रानी ने क्या किया, एक पुत्र रत्न को जन्म दिया। उसका नाम धन रखा गया। ठीक है। फिर युवा अवस्था होने पर धन कुमार का विवाह नरेश सिंह की पुत्री राजकुमारी धनवती के साथ हुआ। एक दिन दोनों जल क्रीड़ा के लिए सरोवर में गए थे। फिर वहां उन्होंने एक स्थान पर एक मुनिराज को मूर्छित हुए देखा। आपको देख रहा है ना, पहले पिक्चर में एक मुनिराज सामने बैठे हैं, तो वो चीज की हम लोग कॉन्वर्सेशन चल रहा है कि वहां पे एक मुनिराज को उन्होंने मूर्छित देखा। फिर उनके शीतोपचार कर उन्होंने उनकी मूर्छा दूर की। फिर निर्दोष आहार दिया, पानी दिया, औषधि दी आदि से उनकी सेवा भक्ति की। तो मुनि के उपदेश से उन्होंने यहाँ पे सम्यक्त्व की प्राप्ति की और यहाँ पे उन्होंने श्रावक व्रत का स्वीकार किया। तो ये था उनका सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाला पहला भव। फिर धन कुमार और धनवती रानी ने बहुत लंबे टाइम तक संसार का भोग किया, मतलब श्रावक व्रत धारण करके संसार को भोगा और अपने उनके पुत्र का नाम था जयंत। फिर उसको राज्य को सौंप दिया और उन्होंने मुनि व्रत का पालन किया। इस प्रकार उनका पहला भव खत्म होता है। ठीक है। अभी आया दूसरा भव। दूसरा भव क्या था, उन्होंने अनशन सहित आर्य आयुष्य पूर्ण किया और दोनों ने सुधर्मा देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुए और वहां पे उन्होंने अपना पूरा आयुष्य खत्म किया। वो उनका सेकंड भव था। फिर तीसरे भव में चित्रगति और रत्नावती। तो धन कुमार का जीव यहाँ से चव कर राजा श्री सूर की रानी विद्युन्मणि के गर्भ से जन्मा। उनका नाम चित्रगति रखा गया। और धनवती का जीव राजा अनंत सिंह की रानी शशि प्रभा के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्मी। उनका नाम क्या था, रत्नावली। और समय जाने के बाद उन दोनों का विवाह हुआ। फिर श्री शूर राजा ने अपने पुत्र चित्रगति को राज्य देकर मतलब दीक्षा ले ली। फिर चित्रगति ने क्या किया, न्याय से राज्य करने लगा। एक बार उसके अधीन एक राजा मर गया और उसके 2 पुत्र थे। वे दोनों राज्य के लिए लड़ने लगे। चित्रगति ने उनको समझा बुझाकर शांत किया। फिर कुछ दिन बाद उसने सुना कि दोनों भाई एक दिन आपस में लड़कर मर गए। और जब उन्होंने ये बात सुनी तो उनका मन बहुत विचलित हो गया, बहुत अशांत हो गया। ये समाचार सुन के उनको वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया और उसने पुरंदर नामक पुत्र को राज्य सौंप दिया और अपनी पत्नी रत्नावती के साथ और अनुज उसके छोटे भाई मनोगति और चप्पल गति के साथ दमधर मुनि के पास दीक्षा ग्रहण कर ली। ठीक है, सबको समझ में आ गया? ये था उनका थर्ड भव। अभी आएगा नेक्स्ट फोर्थ। अभी चौथे भव में जब मैं पूछूं ना तब बोलना। ध्यान साधना करते हुए चित्रगति चौथे महेंद्र देवलोक में महरदिक नाम के देव बने और उनके दोनों भाई और उनकी पत्नी वो सारे भी उसी देवलोक में देव बने। तो इस प्रकार उनका चौथा भव था। मतलब यहाँ पे भी वो लोग साथ ही थे। देख रहे हो आप उनका ऋणानुबंध कितने भवों से चला आ रहा है। और वो भी ऋणानुबंध कैसा चला आ रहा है, शुभ 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 चला रहा है। जबकि हम देखेंगे पार्श्वनाथ भगवान के भव में उनका और कमठ का अशुभ 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 चलेगा। तो शुभ भाव भी कैसे बंध का कारण होता है और अशुभ भाव भी कैसे बंध का कारण होता है, यह सारी बातें हम तीर्थंकर चरित्र से
जानने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अभी पांचवा भाव है पूर्व महाविदय के पद्म विजय के सिंहपुर का राजा हरिनंदी था, और उनकी रानी कौन थी? प्रिय दर्शना। प्रिय दर्शना थी। तो चित्रगति का जीव देवलोक से च्यव कर प्रिय दर्शना के गर्भ में जन्मा, और उसका नाम क्या हुआ? अपराजित। सबको अभी आवाज बराबर क्लियर आ रही है? हाँ स्क्रीन बराबर दिख रही है? जी। हाँ मैम। वीडियो बराबर आ रहा है मेरा? हाँ अच्छा, ठीक है, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ, मुझे आप लोग कोई नहीं दिख रहे हो। मुझे खाली दिख रहा है कि 12 जने हैं क्लास में। अटेंडेंस में मैं बाद में ले लूंगी, ठीक है? हाँ हाँ मैम। हाँ, तो रत्नावती का जीव जनानंदपुर के राजा चित शत्रु की रानी धारिणी के गर्भ से पुत्र रूप में पुत्र रूप में जन्मी। यहाँ क्या बोलते हैं कि रत्नावती का जीव जो था ना, वो जनानंदपुर के राजा, उनका नाम था जित शत्रु और उनकी रानी का नाम था धारिणी। वहां पे उनका जन्म हुआ और उसका नाम रखा प्रीतिमणि, प्रीतिमती, प्रीतिमती रखा गया था। और वो कैसी थी? सारे कलाओं में बहुत निपुण थी, बहुत होशियार थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, बहुत मतलब सब तरह से अच्छी थी। तो महाराजा जीत शत्रु ने पुत्री के युवा होने पर स्वयंवर पद्धति का विचार किया। आप सबको स्वयंवर पद्धति पता है ना? हाँ स्वयंवर क्या होता है? आप लोग हाँ तो पता होगा, पर जो बड़े छोटे छोटे बच्चे हैं उन सबको पता है? पूजा, सोनल, सब जानते हो स्वयंवर हाँ क्या यस होता मैम, है? पता है मैम। ओके। तो स्वयंवर की उनका विवाह करने का निश्चय किया। तो स्वयंवर मंडप में राजकुमार अपराजित भी आए थे। वह प्रीतिमती ने के सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने उन सारे का बराबर से जवाब दिया। फिर प्रीतिमती को मतलब ऐसे शी गॉट सेटिस्फाइड, मतलब वो हार गई, मतलब शी गॉट ऑल द आंसर जो उनको चाहिए थे। फिर प्रीतिमती ने क्या किया? आपको पिक्चर में दिख रहा है ना? उनके गले में वरमाला डाल दी। फिर कुछ दिन ससुराल रहकर वो अपनी पत्नी के साथ सिंहपुर चले गए। और वहां जो उनके मनोगति और चप्पल गति का जीव जो महेंद्र देवलोक में कर, वो क्या हुआ था? अपराजित के सूर और सोम नाम से अनुज बंधु बने थे। सोम और सूर। तो राजा हरिनंदी ने अपराजित को राज्य देकर दीक्षा ली और तप करके मोक्ष में चले गए उनके पिता। फिर एक बार अपराजित राजा फिरते हुए एक बगीचे में के अंदर जा पहुंचे। वह बगीचा समुद्रपाल नामक सेठ का था। तो सुख और सामग्रियों में उसमें वहां कोई भी कमी नहीं थी। सेठ का लड़का अनंग देव वहां क्रीड़ा में निमग्न था। कौन कौन क्रीड़ा कर रहा था? कौन वहां था? अनंग देव। फिर राजा के आने की बात जानकर उसने उनका स्वागत किया। राजा को यह जानकर परम संतोष हुआ कि मेरे राज्य में ऐसे सुखी और समृद्ध पुरुष है। फिर दूसरे दिन भी क्या हुआ? राजा फिर वहां से निकला और तब उसने अनंगपाल के मुर्दे को देखा। किसके मुर्दे को? जो अगले दिन अनंगपाल जो, की। हाँ, जो अगले दिन जो वो गार्डन में इसने खेल रहे थे, मतलब इतने एंजॉय कर रहे थे। तो आज क्या देखा? उसी अनंग देव का मुर्दा, डेड बॉडी देखी। तो ये देख के उनको संसार की अस्थिरता का भान हुआ कि ये संसार नित्य नहीं है, कुछ भी यहाँ नित्य नहीं है। कौन से पल कौन सी चीज क्या हो जाएगी कोई नहीं जानता। तो ये सारे विचारों में वो डूब गए। फिर वो सोचने लगी कि जिसको कल शाम को मैंने परम स्वस्थ देखा था और सुख में निमग्न था, आज शाम को उसका वो नहीं रहे, वो मर गए। वो उसका मुर्दा मेरे सामने से जा रहा है। तो ये भी क्या जीवन है? ऐसे ही विचारों में वो डूबते गए, डूबते गए, डूबते गए। और वही विचार कर करके उनको एकदम वैराग्य प्राप्त हो गया। और राजा ने अपने पुत्र पद्मनाभ को राज्य सौंप दिया।
और अपनी पत्नी और अनुज बंधु, मतलब देखो यहाँ वो लोग है ना, भाव भाव से वो लोग भी साथ में ही है, साथ सब लोगों ने दीक्षा ग्रहण कर ली। तो ये था उनका पांचवा भाव। ठीक है, अभी आया उसका छठा भाव। छठे भाव में ये सब लोग ने, मतलब चारों जन ने बहुत तप किया, बहुत लंबे टाइम तक, और काल धर्म को प्राप्त हुए, और आरण नाम के 11वें देवलोक में इंद्र के सामानिक देव हुए थे। ठीक है, अभी आएगा उनका सातवां भाव। सब लोग को समझ में आ रहा है? हाँ मैम। हाँ, तो सातवें भाव में क्या हो रहा है कि भरत क्षेत्र के हस्तिनापुर में श्रीसेन नाम का राजा था। उसकी श्रीमती नाम की रानी थी। उसके गर्भ से अपराजित का जीव च्यवकर उत्पन्न हुआ, और उनका नाम रखा गया था शंख। उनका नाम था शंख। शंख। बड़ा होने पर वह बड़ा विद्वान और वीर हुआ। विमल बोध का जीव भी च्यवकर श्रीसेन राजा के मंत्री गुण निधि के घर उत्पन्न हुआ, और उसका नाम था मति प्रभ। फिर शंख और मति प्रभ की आपस में बहुत मित्रता हो गई थी। एक बार राजा श्रीसेन के राज्य में समर केतु नाम का एक डाकू आ गया, और वो लोगों को लूटने लगा, लोगों को सताने लगा, लोगों को परेशान करने लगा, सारी चीजें ले लेने लगा। तो सारी प्रजा त्राहिमाम हो गई थी। सारी प्रजा पुकार करने राजा के पास आ गई कि राजा, आप कुछ करो, इससे हमको मुक्ति दिलाओ। फिर राजा ने उसको पकड़वाया, उसको दंड देने के लिए, मतलब उसको दंड देना था, इसीलिए वो पहले उनको पकड़ने के लिए गए, तैयारी करने लगे। फिर कुमार शंख ने पिता को आग्रह पूर्वक रोका, मतलब वो जा रहे थे, तो ये जो थे वो बहुत दयालु भाव के थे, बहुत शांति प्रिय थे, उनको खून खराबा सब अच्छा नहीं लगता था। तो उन्होंने अपने पिता को, जो नेमिनाथ भगवान का जीव था, उन्होंने अपने पिता को आग्रह पूर्वक रोका, और उनको कहा कि वही जाके खुद उनको, उस डाकू को दंड देंगे। समर केतु नाम का जो डाकू था उसको दंड देंगे। फिर डाकू को उन्होंने परास्त किया, उनको हराया। फिर वो जब कुमार के, मतलब उनको मारा नहीं, उनको परास्त किया, फिर उनको, वो जब उनकी शरण में आया तब कुमार ने उसका सारा धन ले लिया और सब प्रजाजनों में जिसका बांट दिया, और फिर डाकू को भी माफ करके उसे अपनी राजधानी में ले चले, मतलब अपने साथ लेके आ गए। फिर रास्ते में शंख का पड़ाव था। वो जब जा रहे थे ना वापस रिटर्न, तब उनका, जब एक रास्ते में एक जगह पर जब उनका पड़ाव हुआ था, तब वहां रात्रि में उसने किसी एक स्त्री का करुण रुदन सुना। उन्होंने उनको, उनके कान में कोई स्त्री के रोने की आवाज आई। वह खड़ग लेकर उधर वहां चले गए, और रोती हुई स्त्री के पास पहुंचकर उन्होंने उनको रोने का कारण पूछा। तब स्त्री ने उत्तर दिया कि अनंग देश में जीतारी नाम के राजा की कन्या यशोमती है। उससे श्रीसेन के पुत्र शंख पर प्रेम हो गया, और जीतारी ने कन्या की इच्छा के अनुसार उससे सगाई तो कर ली। फिर विद्याधर पति मणिशेखर विद्याबल से उनको हर लिया, और वह दुष्ट अभी मुझे इस जंगल में डालकर चला गया है। तो शंख कुमार उस भाई को अपने पड़ाव में जाने की आज्ञा देकर यशोमती को ढूंढने निकले। फिर एक पर्वत पर उसने यशोमती के साथ विद्याधर को देखा, और क्या किया, उनको ललकारा। और विद्याधर के साथ कौन था? विद्याधर और ये शंख राजा का युद्ध हुआ, और अंत में विद्याधर हार गया, और उसने यशोमती शंख को सौंप दी। और पराक्रमी वीर शंख को विद्याधर ने अपनी जो कन्याएं दी, तो शंख, उस राजा उन्हें हस्तिनापुर लेकर चले गए। फिर वहां माता पिता को, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम। हाँ। फिर जब हस्तिनापुर ले गए, तो माता पिता ने अपने पुत्र के ये पराक्रम को देखकर बहुत आनंदित हुए। फिर शंख के पूर्व जन्म में जो उनके बंधु थे ना, सूर और सोम,
वो भी आरण देवलोक में च्यवने के बाद श्रीशेन के घर यशोधर और गुणधर नाम के पुत्र हुए थे। फिर राजा श्रीशेन ने पुत्र शंख को राज्य दे दिया। जब उन्हें केवल ज्ञान हुआ तब राजा शंख ने अपने अनुजों पत्नी सहित देशना सुनने गए। देशना के अंत में शंख ने पूछा कि भगवान यशोमती पर इतना अधिक स्नेह मुझे क्यों है। यशोमती कौन जीव, किसका जीव है? राजू हाँ राजीमती का। हाँ, तो जो इतने भवों से वो प्रेम आ रहा था, तो अभी इस भाव में भी थे। पर उन्होंने पूछा कि ये जो प्रेम का बंधन है, वो मतलब मैंने जब भी उनको देखा तो उनके प्रति उतना प्रेम क्यों आ रहा है, और ये प्रेम हर वक्त ऐसा क्यों हो रहा है, इतना अधिक प्रेम क्यों आ रहा है। तब भगवान ने, केवली ने कहा कि जब तू धन कुमार था तब ये तेरी धनवती पत्नी थी। जब तुम सौधर्म देवलोक में, ये तेरे साथ तेरे मित्र था। फिर चित्रगति के भव में यह तेरी रत्नवती नाम की प्रिया थी। फिर महेंद्र देवलोक में भी ये तेरा मित्र था। मतलब आप देख रहे हो ना, हर एक भाव में उसका यशोमती मतलब राजीमती के साथ, राजुल के साथ कुछ न कुछ संबंध, ऋणानुबंध चलता आ रहा था। और वो भी कैसा था? शुभ ऋणानुबंध चल रहा था। इसीलिए इस भाव में जब उन्होंने उनके ऊपर पहली बार नजर पड़ी तो उनको एकदम उनके प्रति स्नेह आया और उनसे शादी कर ली। फिर कहते हैं कि अपराजित के भाव में यह तेरी प्रीतिमती नाम की प्रियतमा थी। आरण देवलोक में ये तेरी मित्र थी। इस भाव में ये तेरी यशोमती नाम की पत्नी है। इस तरह 7 भाव में 7 भावों से तुम्हारा संबंध चला आ रहा है। यही कारण है कि तुम्हारा आपस में इतना प्रेम है। भविष्य में भी तुम दोनों अपराजित नाम के अपराजित नाम के अनुत्तर विमान में जाओगे। वो होगा उनका 8वां भाव। और वहां से चलकर इसी भरत खंड में नेमिनाथ नाम के 22वें तीर्थंकर तुम होगे, और यह राजीमती नाम की स्त्री होगी। तुमसे ही ब्याह करना स्थिर कर यह कुमारी तुमसे ही दीक्षा लेगी और मोक्ष में जाएगी। तो अपने पूर्व भव का ये सारा वृत्तांत सुनकर शंख को क्या हुआ, और दृढ़ वैराग्य प्राप्त हुआ। और उन्होंने अब क्या किया, दीक्षा ले ली, और अपने अनुज से, मित्रों से, पत्नी से, सबने साथ में दीक्षा ली। और इस भाव में उन्होंने 20 स्थानक की तप की आराधना की और तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। अंत में पदोपकम कर अनशन करके शंख मुनि सबके साथ अपराजित नाम के चौथे अनुत्तर देव विमान में देव के रूप में उत्पन्न हुए। और वहां से च्यवकर उनका 9वां भाव कौन सा है? अरिष्ट नेमी का। तो ये था उनके नवों का वर्णन, 8वें भव का वर्णन, पूर्व भव का वर्णन। सबको समझ में आया? मैम एक यहाँ पे प्रश्न। कुछ डाउट है? हाँ पूछिए। वो कौन से तप की आराधना से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का बंधन किया? 20 स्थानक की ओली 20 आगमों में। स्थानक। हाँ। ओके। हम्म 20 स्थानक की उगली। हम्म और ओके कुछ? मैम। किसी को और कुछ पूछना है? नहीं मैम। अभी ये स्क्रीन दिख रही है? हाँ। यहाँ क्या दिख रहा है? इंटरप्रेट करो। पूरी स्क्रीन दिख रही है ना अभी? फर्स्ट में नेमिनाथ भगवान की मूर्ति है। भगवान फिर ध्यानस्थ उनके आगे मुद्रा में क्या है। है? उनके आगे क्या है? उनके आगे उनका पुत्र के रूप में जन्म हुआ है। नहीं 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 नहीं, उनके तो आगे वहां पे शंख पड़ा है। हाँ, उनके आगे शंख पड़ा है। हाँ। हाँ, तो शंख क्या है? लांछन। हाँ। फिर नेक्स्ट बोलिए, फिर नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिख रहा है? उनका जन्म। आगे चला गया ना? हम आगे जा रहा है। आ गया। हाँ बोलिए।
शायद उनका पुत्र रूप में जन्म हुआ है सेकंड पिक्चर हाँ में। हाँ। और वो मूर्ति के नीचे का पिक्चर कौन सा है, आपको याद है? अभी मैंने दिखाया था, हाँ, फर्स्ट भाव फर्स्ट भाव। हाँ, हाँ सम्यक हाँ, दर्शन की प्राप्ति हुई। धन, और उसके बाद राजा का, धन। हाँ, उसके बाद का देवलोक का है, देवलोक का, सुधर्मा बिल्कुल। देवलोक। हाँ दूसरा सौधर्म देवलोक। मैम हाँ, सौधर्म देवलोक है सुधर्मा देवलोक है? तो धर्म। सौधर्म है ना। हम्म। फिर उसके बाद संसार का करुणा आर, दया का मार्ग बताने के लिए मुझे अब दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। वो उनके पहले के भाव में था ना, अभी सातवें भाव, आठवें भाव का, सातवें भाव का। और उसके ऊपर जो है वो नेमिनाथ भगवान के बर्थ में जब उन्होंने जो इंसिडेंट हुआ था ना उनकी शादी के वक्त, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन वो है। और लास्ट उनके केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और वो देशना देते हैं। ठीक है, ऐसे ही सब साथ में दिखाया हुआ है। फिर यहाँ पे देखो क्या बोलते हैं कि नेमिनाथ भगवान 22वें तीर्थंकर थे इस अवसर पे निकाल के। और उनकी माता ने, जब उनका जन्म हुआ तब क्या हुआ, उनकी माता ने एक चक्र देखा, धर्म चक्र। ओके, उस धर्म चक्र में 22 लाइंस थी। और वहां पे क्या हुआ, वो एक फुल ऑफ ब्लैक पेल। हाँ, पूजा किसका आवाज आ रहा है? तो कहीं कहीं इसीलिए हमको अरिष्ट नेमी का पेंटिंग काले कलरों में भी दिखता है। और दिगंबर लोग उनको ब्लू कलर में भी, वहां पे ब्लू कलर में भी दिखता है। और उनका लांछन कौन, मतलब शंख था। तो अकॉर्डिंग टू जैन ही अटेंडेड मोक्ष निर्वाण ऑन द, वो कहाँ मिला था उनको? गिरनार में, इन द काठियावाड़ में। और वो गिरनार भी आज एक बहुत बड़ा तीर्थ है, वहां पे भी आप जाके देख सकते हो। मंदिर बहुत सुंदर है। और गिरनार की डिटेलिंग हम लोग, डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग तीर्थों के रूप में भी हम लोग का एक सेक्शन है, वहां पे हम करेंगे। गुफाएं, फिर अलग अलग तरह के पेंटिंग्स क्या होते हैं वो सारी, और उस सारी बातों का डिटेलिंग करेंगे वहाँ। सारे तीर्थ का भी हम डिटेलिंग करेंगे, पालीताना, गिरनार, थोड़े तीर्थ का भी। तो वहां पे हम गिरनार के बारे में और भी डिटेल में वहां जानेंगे। और यहाँ पे क्या कहते हैं अभी नेक्स्ट देखो, ये सारी डिटेलिंग आपको यहाँ दी हुई है। कौन पढ़ेगा? उनके माता पिता का नाम क्या था इस भाव में? जब नेमिनाथ भगवान का जन्म हुआ उस भाव के सारी डिटेलिंग दी है, दिख रहा है? समुद्र विजय और हाँ शिव देवी, शिवा हाँ, देवी, शिवा देवी। हाँ, रानी का नाम शिवा देवी। फिर उनका गोत्र गौतम देन यादव, वंश, यादव lineage and हरिवंश। हाँ हाँ प्लेस ऑफ बर्थ सूरीपुरा, द्वारका, सौराष्ट्र, हाँ भरत क्षेत्र, हाँ, किंगडम। भरत क्षेत्र में। अभी पहले जो द्वारका के नगरी के नाम से जाना जाता था, वो शौरीपुर, जो आजकल हम द्वारका के नाम से जानते हैं ना, भरत क्षेत्र के वहां पे उनका जन्म हुआ था। फिर किंगडम शौरी, द्वारका। लांछन, Shalpan. हाँ Lifespan 1000 years. Body color in paintings of the Shvetambara sect. Harish Nemi always appears black. In paintings हाँ of the Digambara sect, he is blue. हाँ। तो Height. यहाँ ब्लू और ब्लैक, कहीं कहीं आपको ब्लू दिखेगी उनकी मूर्ति, कहीं कहीं आपको ब्लैक दिखेगी। तो दिगंबर लोग उनको ब्लू कलर में देखते हैं और श्वेतांबर उनको ज्यादातर ब्लैक में, काले कलर में। उनकी हाइट कितनी थी? 100 bows. हाँ, 980 feet. 30 और 30 meters. मीटर। Previous birth Aprajit Devlok. देवलोक से चौकर आया था जीव। और Attending Dev and Devi. Muhammad Shwetambar. सर्वोनादेव दिगंबर एंड खुशमंदी देवी, अंबिका देवी। हाँ, तो ये उनके देव देवी का नाम है। नेक्स्ट, अभी ये भी पढ़ो। यूथ 300 years। युवान अवस्था उनकी 300 साल तक की थी। फिर छद्मसाला बिफोर अटेनिंग केवल ज्ञान 54 days। रूल नेवर बिकेम किंग। टाइम स्पेंड एज अ मुनि ऑन अर्थ 700 years। 5 कल्याणक चमन कार्तिक कृष्ण 12 अपराजित
जन्म और बर्थ श्रवण शुक्ला 5 बार कहीं 6 पांचम दिखेगा, कहीं छठ दिखेगा, शौरीपुर में। दीक्षा श्रवण शुक्ला छठम शौरीपुर केवल ज्ञान अशोक कृष्णा 15 रेवतगिरी वाना अशोक शुक्ल 15 रेवतगिरी। ठीक है। और नेक्स्ट में अभी क्या बोल रहे हैं कि पहली साइन, तो यहाँ पे हमने वो उनका च्यवन कल्याणक तो हमने देख लिया कि कार्तिक शुक्ल छठ को। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, इन द कोर्ट यार्ड ऑफ द पैलेस रेनफॉल ऑफ क्रोर्स ऑफ जेनस्टॉर्म स्टार्टेड, मतलब रत्नों की वृष्टि होने लगी और इतने सारी कुमारिका देवी, शिवा देवी एंड ऑल स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ हर, शिवा देवी का ध्यान रखने लगे। दिस इज द साइन ऑफ तीर्थंकर बीइंग बोर्न ऑन दिस लैंड, यही है कि समझाता है कि वहां कोई तीर्थंकर का जन्म होने वाला है। फिर क्या कहते हैं कि हमको बहुत सारे अलग अलग कल्पक सूत्र में ये सारी बातें दिख रही है, उसका एक सैंपल दिखाया है यहाँ पे मैंने। फिर इवेंट क्या है कि एरावत एलिफेंट, एरावत मतलब एरावत एलिफेंट में एक बेबी जब उनका जन्म होता है तब उनको कहाँ लेके जाते हैं, माउंट मेरू, मेरू पर्वत पे लेके जाते हैं, विद्या क्षेत्र। और बहुत सारे देव लोग क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका अभिषेक होता है। 1008 कलश से उनको पक्षाल किया जाता है। और वहां पे ये सब सारा तो जानते हो ना, मेरु शिखर नवरावे ओ सुरपति, मेरु शिखर नवरावे। तब कितनी दिक कुमारी का आती है, 56, 56 दीप कुमारी का आती है, हर एक अलग अलग डायरेक्शन से। और वो भगवान का जन्म कल्याण के बाद वहां से उनकी माँ के पास से लेके उनको मेरू पर्वत लेके उनका अभिषेक करते हैं, उनका पिक्चर है। देख लिया सबने? नेक्स्ट करूं? यहाँ पे देखिए, गर्भ के 9 मास पूरे होने पर श्रावण सुदी पंचमी के दिन रानी शिवा देवी ने एक सूर्य जैसे प्रकाश पुंज रूपी बाल प्रभु को जन्म दिया। राजभवन का कोना कोना उस प्रकाश से जगमगा उठा और स्वर्ग से 64 इंद्र और हजारों देव देवियां माता शिवा देवी के वंदन करने आए। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या दिख रहा है, वही जो अभिषेक का मैंने दिखाया ना, वही है। वापस वहां देवेंद्र ने भगवान के जन्म का अभिषेक किया। फिर उनका नाम महारानी शिवा श्याम कांति वाले नवजात शिशु को लेकर आयोजन में आए। तब लोगों ने बालक को जब देखा और आशीर्वाद दिया, तब नाम की चर्चा में राजा समुद्र विजय ने कहा, बालक के गर्भ में आने के बाद राज्य सब प्रकार से अरिष्ट से बचा रहा है। इसकी माता ने अरिष्ट रत्नमयी नेमी चक्र की धारा भी देखी है, उसका भी स्वप्न आया था। अतः बालक का नाम अरिष्ट नेमी रखा जाए। तो इसीलिए उपस्थित जन समूह ने उन्हें अरिष्ट नेमी के नाम से पुकारा। ठीक है जी। अभी हम उनके कैसे योद्धा थे और उस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। देखो, अभी महाराज समुद्र विजय का नाम यादव और कुल के प्रतापी सम्राटों में गिना जाता था। उन्होंने एक छोटे भाई थे वसुदेव, वसुदेव के पुत्र थे बलराम और श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को जानते हो ना? हाँ। तो ये महाभारत के समय का नेमिनाथ भगवान श्री कृष्ण, ये सारे साथ साथ में थे, एक ही समय के थे। तो यादव कुल में ये तीनों राजकुमार अरिष्टनेमी, श्री कृष्ण और बलराम अपनी असाधारण बुद्धि और अपार शक्ति, उनमें बहुत सारी शक्तियां थी और बहुत प्रभावशाली थे, बहुत पराक्रमी थे। तो एक बार यादवों की क्या हुआ, समृद्धि एवं ऐश्वर्य की सब जगह बातें होने लगी। तब जरासंध, उन्होंने क्या किया, यादवों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया। किसने?
जरासंध। जरासंध ने। फिर युद्ध प्रारंभ हो गया और जरासंध के पुत्रों को यादव वीरों ने मार डाला। उसने बलराम पर गदा का भीषण प्रहार किया। बलराम तो मूर्छित हो गया, पर बलराम की ये दशा, ऐसी स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने क्रंद को हो जरासंध के सम्मुख ही प्रहार कर दिया और उनके 19 पुत्रों को मार डाला। यह देखकर जरासंध गुस्से में आ गए, क्रोधित हो गए और वो कृष्ण को मारने के लिए दौड़े। फिर अरिष्ट नेमि ने उस युद्ध भूमि में उपस्थित वो थे, तब उन्होंने क्या किया, सर्व शस्त्रों से सुजित रथ को मताली सारथी के साथ इंद्र ने जो भेजा था, उस मताली ने हाथ जोड़कर अरिष्ट नेमि से निवेदन किया कि हे त्रिलोकनाथ, यह जरासंध आपके सामने एक तुच्छ कीट के समान है, बहुत छोटा जीव है। आपकी उपेक्षा के कारण यह पृथ्वी को यादव विहीन कर रहा है। प्रभु, यद्यपि आप जन्म से ही सावध पाप पुण्य कार्य से विमुख रहे हैं, अभी तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया है, तथापि शत्रु के द्वारा जो आपके कुल का विनाश किया जा रहा है, इस समय आपको उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो मताली की प्रार्थना सुनकर अरिष्ट नेमि ने अवसर देखकर युद्ध की भागडोल अपने हाथ में ले ली और पोरंदर शंख का घोष किया और उस शंख के नाद से हर एक 10 दिशाओं में नभ ब्रह्मंडल और शत्रु कांप उठे। और इस तरह अरिष्ट नेमि ने बहुत छोटे से ही समय में 1 लाख शत्रु योद्धाओं को जीत लिया। फिर क्या हुआ, वहां प्रति वासुदेव का केवल प्रति वासुदेव जो होते हैं ना, उसको केवल कौन मार सकता है, वासुदेव ही मार सकते हैं। तो ये बातें हमने पहले अभी डिस्कस की थी, जब हम लोग ने 63 सलाखा पुरुष के बारे में डिस्कस किया था, सबको याद है जी? हाँ। तो इसी नियम के अनुसार क्या हुआ कि अरिष्ट नेमि ने अपने रथ को एकदम तेजी से भगाया और शत्रु राजाओं को चारों ओर घुमाते हुए जरासंध की सेना को पूरी सब तरह से पकड़ लिया और जरासंध और कृष्ण के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। और अंत में क्या हुआ, कृष्ण ने चक्र रत्न से जरासंध का सर काट दिया। इस तरह जरासंध की मृत्यु हो जाती है और अरिष्ट नेमि ने सब राजाओं को मुक्त कर दिया और अब उनके चरणों में नतमस्तक होकर वो बोले, जरासंध और हम लोगों ने अपनी अपनी मूढ़ अवस्था से स्वयं का सर्वनाश कर दिया है, जिस वजह से इस कुल का नाम खराब हो रहा है। फिर यह बात समझाते हुए अरिष्ट नेमि ने सब श्री कृष्ण के पास पहुंचे और उन्होंने क्या किया, वहां अरिष्ट नेमि और के कहने पर श्री कृष्ण ने सब राजा को अपने अपने राज्य वापस दे दिए। और अरिष्ट नेमि बहुत शक्तिशाली थे, तो इसका भी पिक्चर हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखो, उन्होंने सुदर्शन चक्र उठा लिया था और राइट में दिख रहा है उन्होंने शंख बजाया, जो शंख कोई भी उठा भी नहीं पाता, वैसे शंख को उन्होंने जब बजा दिया तो क्या हुआ था, सारे पर्वत हिलने लगे थे। सब लोगों के कान में इसकी आवाज इतनी, पंचजन्य गन्य वो शंख होता है, तो उसकी आवाज से सब लोग डर गए थे। जब कृष्ण को अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि वो उनके जैसा योद्धा, उनके जैसा पराक्रमी कोई नहीं है, पर जब अरिष्ट नेमि को ये शंख बजाते हुए देखा, तब उनको पता चला कि ये भी बहुत पराक्रमी जीव है। देखो, दिख रहा है यहाँ पे? यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ो। महापुराण में क्या कहते हैं, दिख रहा है पूरा आपको?
यस मैम, दिख रहा है। हाँ पढ़ो, एक जन पढ़ो। The Mahapurana text says that Sri Krishna took the blessings indirectly from Neminath and went for the big war between the Pandav and Jarasandha's army, famously known as Mahabharata. After the win, Sri Krishna became the Trikhandi Chakravarti and became the king of Dwarka. He had 16,000 kings under his rule. Dwarka is famous for multiple reasons, but there was a time when Sri Krishna and Prince Neminath sat on the same throne, and the discussions of the strengths were in the air. But what was more miraculous and lucky for the people in the courtroom was the fact that they were looking at the 22nd Tirthankar and the Tirthankar of the coming 24 together in one time and one place. Once, Indra, while praising Lord Neminath for his unparalleled strength, said, "There is no one in this universe of three worlds who can ever remotely match Lord Neminath in fortitude, valor, strength, generosity, charm, and virtues." से हम लोग को ये सारी बातों का पता चलता है। और उन लोग का जो रिलेशन था श्री कृष्ण का और अरिष्ट नेमि का और वासुदेव का, और वो जो चल रहा था शुभ ऋणानुबंध, और उसके साथ साथ ये जो राजीमती जो थी है, मतलब उनका भी रिलेशन कैसे होगा और क्या होगा, वो सारी डिटेलिंग भी हम लोग पूरे एक अलग तरह से हम लोग वो भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर अभी आता है उनके विवाह का समय। ठीक है, तो अब क्या होता है कि ये आयुधशाला में तो ये सारी बातें हो गई। फिर ये शंख भी बजा दिया, मतलब गद्दा भी उठा पाए, मतलब वहां पे इतनी सारी चीजें हो गई। और श्री कृष्ण ने और एक उनसे उनके साथ कंपटीशन की थी कि उन्होंने कहा था कि तुम मेरे हाथ हिला के दिखाओ। तो उन्होंने तो हिला दिया, पर अरिष्ट नेमि ने जब अपना हाथ बढ़ाया तब वो उनको हिला नहीं पाए, मतलब उनकी शक्ति क्या। जब श्री कृष्ण ने अपनी विशाल दाहिना भुजा फैलाकर कहा, कुमार देखिए आप इसे झुका सकते हो, तो अरिष्ट नेमि ने कहा हाँ, और सही जी उन्होंने तो झुका दिया। पर अरिष्ट नेमि ने अपनी भुजा फैलाई तो श्री कृष्ण उस पर झूमने लगे, वो उसको हिला भी नहीं पाए। इस प्रकार पता चलता है कि वहां श्री कृष्ण ने अपने दोनों हाथों से भी कोशिश की, बहुत सारी ट्राई की, परंतु नेमिनाथ का की ताकत, उसकी भुजाएं को बिल्कुल जरा सा भी हिला नहीं पाए। ठीक है, फिर अपने लघु भ्राता का ये पराक्रम देखकर श्री कृष्ण को तो बहुत खुशी हुई, वो तो आनंद आनंद से भर गए। पर एक बार उनको लगा कि यह अवश्य ही शतखंड चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे, मतलब उस उन्हों में इतनी ताकत है कि वह चक्रवर्ती बन सकते हैं। परंतु फिर वे उन्होंने देखा कि उनकी विरक्ति, उनका वैराग्य, उनके संसार के प्रति के भाव बहुत अलग थे, वो वैराग्य प्रेमी थे। तो उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की भावना थी नेमिनाथ में। तो उन्होंने ये जब भावना प्रकट की तब सब लोग बहुत चिंतित हो गए। तो फिर श्री कृष्ण ने क्या सोचा कि इस प्रकार अगर हम इनका विवाह कर देंगे, अगर वो विवाह के लिए सम्मत हो जाए तो इनको हम भोग और विलास की जिंदगी में बांध देंगे, तो उनका वैराग्य धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने क्या किया, उनकी पत्नी सत्यभामा और दोनों रानियों से बात की, और फिर उन्होंने क्या किया, एक दिन वसंत ऋतु में सब रानियों ने मिलकर अपने प्यारे देवर नेमिनाथ को एक बगीचे में लेके गए, और वहां हंसी मस्ती मजाक मस्ती सब कर रहे थे। फिर वहां जल क्रीड़ा करते करते ही उन्होंने नेमिनाथ को मजबूर किया कि अब तुम भी शादी कर लो, हम लोग सब चाहते हैं कि तुम्हारी भी शादी हो जाए, और बहुत आग्रह करने लगे। तब नेमिनाथ मौन रह गए, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो उनकी मौन को सब लोगों ने समझा कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, मतलब उनकी चुप्पी को सहमति समझ ली। हाँ सहमति समझ ली।
और फिर श्री कृष्ण ने स्वयं उग्रसेन के पास जाकर नेमिनाथ के लिए राजीमती का हाथ मांग लिया और इधर कौशिक निमितक को बुलाकर लग्न की तारीख निकालने लगे। तो वर्षा काल में तो लग्न नहीं होते, मगर उतावल के कारण अभी जल्दी जल्दी उनको कर देना था कि उनके भाव पलटे। अभी तो हमने उनको बोल दिया है, तो हम फटाफट उनकी शादी कर देते कि उससे पहले कि उनका विचार कुछ बदले। तो वर्षा काल में तो लग्न नहीं होते, मगर उतावल के कारण श्री कृष्ण के वचन से श्रावण सुदी छठ का दिन निर्णय कर लिया और विवाह से पूर्व किए जाने वाले सारे रीति रिवाज संपन्न हुए। और जब विवाह का दिन आया तब अरिष्ट नेमि की बारात सजाई गई। कुमार के हाथी के आगे अनेक यादव कुमार घोड़ों पर सवार हो रहे थे। दोनों पार्श्व में मदोन्मत्त हाथियों पर बैठे हजारों राजाएं आगे आगे चल रहे थे। आपको तो पता ही है ना, जब कोई राजकुमार की शादी होगी तो कैसा शान और शौकत और किस तरह से होगी। फिर हरिष्ट नेमि के हाथी के पीछे बलराम और कृष्ण हाथियों पर निकले। सुंदर सुंदर मंगल गीत गाए जा रहे थे और इस प्रकार बड़े ठाठ बाट से क्या हुआ, कुमार की बारात उग्रसेन की प्रसादी से मतलब उनके महल से बाहर निकली। तो ये इंसिडेंट जो है ना, अकॉर्डिंग टू दिगंबर ट्रेडिशन ऐसा कुछ इंसिडेंस नहीं हुआ था, पर अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर ट्रेडिशन ऐसा इंसिडेंस हुआ था। और उस समय जब यहाँ से ये बारात जा रही थी, उसी समय राजीमती भी एकदम तैयार हो गई थी। तो ऐसे भी उनकी तो पूर्व के इतने 8 भावों की प्रीति चली आ रही थी। तो जब उनको ये बात मतलब ये हुआ, तभी से उनको तो 100% एक्सेप्टेड था। फिर सखियों ने क्या किया, उसके तैयार करने लगे, उसके सब की दाहिनी मतलब सडनली उनको लगा कि उनकी दाहिनी आंख और भुजा फड़कने लगी है, दाहिनी आंख और भुजा। तो उनको लगा कि कुछ तो अनिष्ट होने वाला है, कुछ तो अनिष्ट होने की उनको शंका हुई और उनका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। फिर सखियों ने उसको शांत किया और मंगल बेरा में अलग अलग मांगलिक शादी के गीत गाए। फिर जैसे ही बारात निकट आने वाली थी, तब कुमार की दृष्टि कहाँ पड़ती है? पशुओं के भरी का हाँ, पशुओं के भरी एक क्या आवाज? पशुओं की आवाज आती है ना, वो हाँ, रुंदन करती पशुओं के वहां पे क्रंदन की, एक पशुओं के बाढ़ में क्रंदन की आवाज। इतने सारे पशु बांधे हुए थे और वो सारे पशुओं भय से आकुल व्याकुल हो रहे थे। ये क्यों आकुल व्याकुल हो रहे थे? ये पशु क्यों बांधे गए थे यहाँ पे? उनके भोजन के लिए। विवाह भोजन तैयार करने के लिए। हाँ हाँ। तो इस तरह जब उन्होंने इस पशुओं की चिक्कारी चिलकारी रोने की आवाज क्रंदन ये सारा सुना, तब उनका हृदय अंदर से क्या हो गया? द्रवित हो गया। हचमचाने लगे। हाँ, और उनके हृदय रोने लगा कि ये आवाज किस चीज की है, कहाँ से इतने पशुओं की आवाज आ रही है। तब उन्होंने अपने साथी को पूछा कि ये क्या है। तब उन्होंने बोला कि आपके विवाह महोत्सव के लिए जो मांस पक्षी मरलेच राजा आए हैं, उनके लिए इनका मांस तैयार किया जाएगा। और मृत्यु के भय से ये सारे पशु सारे रुदन कर रहे हैं। तो सारथी का ये वचन सुनकर उन्होंने क्या कहा, एक की प्रसन्नता के लिए दूसरों की हिंसा करना घोर अधर्म है, घोर पाप है। अंदर से उनके इतने दुखी भाव हो रहे थे, उतना दुख लग रहा था कि मेरी शादी के लिए इतने सारे जीवों की हिंसा की जाएगी। ये तो एक निमित्त है, जो निमित्त बताया है दिगंबर परंपरा में, कि उनके भाव जो अंदर से वैराग्य थे वो इतने उत्कृष्ट हो गए थे, उतने ऊपर बढ़ गए थे कि ये एक निमित्त मिला कि ऐसा हो रहा है। और वहां तो वो भी निमित्त नहीं था, पर वो उनके वैराग्य के भाव ही उतने दृढ़ हो गए कि उन्होंने क्या कहा, क्या किया, रथ से उतर गए वो। शादी के लिए मना कर दिया। उन्होंने साथी से कहा, मैं यह विवाह तनिक भी
करने के लिए उत्सुक नहीं हूं। तुम इन प्राणियों को बंधन से मुक्त कर दो। पशु पक्षियों को तत्क्षण इसी क्षण मुक्त कर दिया करने का आदेश दिया। और क्या हुआ? कुमार ने सारथी से कहा कि रथ को वापस मोड़ लो, मुझे ऐसा विवाह नहीं करना है जिससे कि मुख्य प्राणियों की बलि दी जाए। और उन्होंने लौटते देख यादवों पर मानो क्या हुआ, वज्रपाल सा छा गया। माता शिवा, पिता समुद्र विजय, श्री कृष्ण, बलदेव आदि सभी यादव मुख्य अपने अपने वाहनों से उतर पड़े। सब लोगों ने उसे बहुत समझाया कि कुमार, इस मंगल महोत्सव से मुख मोड़कर कहाँ जा रहे हो। विरक्त कुमार ने क्या कहा कि जिस प्रकार ये पशु पक्षी बंधनों से बंधे हुए थे, उसी तरह आप और हम सब भी इस कर्म के प्रगाढ़ बंधन में बंधे हुए हैं। जिस प्रकार मैंने इस पशु पक्षियों को बंधन से मुक्त कर दिया है, उसी प्रकार मैं भी अपने आप को सारे कर्म के बंधन से मुक्त करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं दीक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ। माता पिता ने समझाया। अब क्या हुआ? नेमिनाथ मानने वाले थे? नेमिनाथ मानने वाले थे? नहीं। उसका रोकना सारा व्यर्थ गया। सबने रथ को रास्ता दे दिया, सबने छोड़ दिया। फिर नेमिनाथ सौरीपुर पहुंच गए और उसी समय लोकांतिक देवों ने आकर प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु तीर्थ प्रवर्ताइए। नेमिनाथ तो पहले ही तैयार थे और उन्होंने वर्षिदान देने का आरंभ कर दिया। दिख रहा है ये? हाँ मैम। ये भी दिख रहा है। सारथी ने हाथी से उतरकर बाड़े का दरवाजा खोल दिया। बंद पशु जो कि हिरण, भेड़, बकरियां, खरगोश सब छलांग मारकर बाहर निकलने लगे और पशुओं को मुक्त हुआ देखकर नेमिनाथ को बहुत बहुत प्रसन्नता हुई। और उन्होंने प्रसन्न होकर सारथी को क्या करा, अपना हार, अपना कुंडल, अपने सारे आभूषण उतार कर दे दिए और हाथी को वापस द्वारका की तरफ मोड़ दिया। दिख रहा है आप लोग को? अभी इस साइड में क्या होता है, जब राजीमती को ये समाचार मिलते हैं तब क्या होता है, वो बेभान हो जाती है ये सुन के कि उनकी शादी जिससे होने वाली थी, उन्होंने तो दीक्षा लेने का निर्णय कर लिया और उन्होंने उनको त्याग दिया। और ये जो पूर्व के इतने भवों की प्रीत चली आ रही थी, इस भव में उन्होंने उनका स्वीकार नहीं किया। इस बात को सोच सोच के वो बेभान हो गई है। दिख रहा है आपको पिक्चर? हाँ मैम। कौन पढ़ेगा? The news spread panic in the marriage procession. All the seniors of the Yadav. पूरा नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है? लास्ट के शब्द हाँ दिख रहे मैम। Planned tried to the change the mind of Nemi Kumar, but in vain. Even Shri Krishna could not dissuade him from his determination. Nemi Kumar said to the elders, as these animals were prisoners in the cages, we all are prisoners in the cages of karma, which are much stronger than these fences. See the feeling of joy evident in the animals released from the cages. Know that happiness is in freedom, not in bondage. I want to tread the path of breaking this bondage of karma and दूसरे सारे अपने आप को म्यूट कर दीजिए। I want to tread the path of breaking this bondage of karma and embrace eternal bliss. Please do not stop me. Eternal. Please do not stop me.
When Rajmati, dressed as bride, heard of this act of Nemi Kumar, she could not tolerate the sting of एक sorrow. सेकंड, इंदु जी, एक सेकंड, पीछे से आवाज आ रही है आप लोग को कि मुझे ही आ रही है? नहीं आ ये रही है, आवाज आ हमें रही है? आ रही है। ये कोमल जैन का ऑन है। कोमल जैन को ऑफ करना होगा अपना। कोमल जी हाँ मैम, सॉरी प्लीज मैम। म्यूट योरसेल्फ। हाँ, थैंक यू। हाँ, पढ़िए इंदु जी, पढ़िए। जी। When Rajmati, dressed as bride, heard of this act of Nemi Kumar, she could not tolerate the sting of sorrow. She fainted with shock. When she recovered, she started crying and again lost consciousness. Yeah, it's finished, ma'am. हाँ हाँ, मैं ये देख रही हूँ कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है क्लास की। हो रही है मैम, हो रही है। दिख रहा है आपको बटन ना? या रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ जी हाँ, ठीक है, जी समझ में आया? तो जी। वही जो बात हुई थी वो अभी यहाँ पे देखिए, ये पढ़िए। समुद्र विजय आदि नेमी कुमार को बहुत रोका। हाँ, Many attempts to stop him, but Aristotle said, कुमार, वो आप कहते हैं कि शुभ कुमार, संकल्प से हटाना कायर नहीं पुरुषों नहीं, का काम है। पहले ऊपर का है, पहले ऊपर का। कुमार आप जैसा कुमार कहेंगे आप वैसा जैसे ही हम करेंगे। कुमार आप जैसा कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। बिना विवाह किए तोरण से मत लौटिए। तात शुभ संकल्प से हटना कायर पुरुषों का काम है। मैंने अब विवाह नेमिनाथ न ने ये कहते हैं। नेमिनाथ कहते हैं, हाँ नेमिनाथ जी कहते हैं, तात शुभ संकल्पों से हटना कायर पुरुषों का काम है। मैंने विवाह न करने का निश्चय ही नहीं बल्कि संसार त्यागने का भी निश्चय कर लिया है। अब आप मुझे मत रोकिए। तो ये टर्निंग सारे अवे फ्रॉम इंग्लिश में भी पढ़ू मैम? हाँ, पढ़िए। Turning away from a good thing is the work of a coward. I haven't just Coward. take the coward. कायर पुरुष। I haven't just take the decision to not marry, but I have decision to leave. Decided to leave this संसार। But I good. have decided to leave the sansar for good. Please do not stop me. तो वो बोल रहे कि प्लीज आप मुझे रोको नहीं। हाँ, रोको नहीं। तो विवाह मंडप से लौट कर नेमी कुमार द्वारका के पास आ गए। ये सारी बातें मैंने बता दी, बस ये पिक्चर के रूप में आपको वापस बताना चाहती हूँ कि उन्होंने कहा कि संसार को करुणा और दया का मार्ग बताने के लिए मुझे अब दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तो उन्होंने नक्की कर लिया कि अब मैं दीक्षा ग्रहण करने वाला हूँ। देखिए, ये दीक्षा ग्रहण करते हैं ना, उसका पंचमुष्टि लोग। हाँ, उस पे ऊपर पढ़िए। उन्होंने 1 वर्ष तक वरदान वरदान किया। फिर श्रावण शुद्ध 6 के दिन दोपहर के बाद 1000 पुरुष वाहिनी उत्तरा कुरु नामक शिबिका मतलब पालकी में बैठकर रेवती गिरी पर रेवतक उद्यान में पहुंचे। अशोक वृक्ष के नीचे पंचमुष्टि लोच करके मुनि व्रत स्वीकार किया। नेमी कुमार के साथ ही 1000 अन्य राजकुमार श्रेष्ठी आदि व्यक्तियों ने भी दीक्षा ग्रहण की। देवराज इंद्र ने उनके केश सुवर्ण पात्र में ग्रहण किए और उन्हें एक देव दृश्य वस्त्र भेंट किया। उसे भगवान ने अपने कंधे पर रख लिया। ठीक है, हाँ, समझ में आ गया ना? इसमें तो कुछ समझाने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है। अभी उसकी दूसरी सब बातों को और भी आगे करने से पहले हम लोग को और भी जो बातें डिस्कस करनी है वो है राजीमती की। तो अभी तो हमने देखा ना कि जब शादी से चले गए तब वो मूर्छित हो गए और बहुत दुख में चले गए। और वो वर्षीदान कितने साल तक चलता है? 1 साल तक। हाँ, तब तक अभी भी उनको आश थी कि शायद कुछ होगा, शायद नेमनाथ भगवान मुड़कर आएंगे, वापस मुड़कर आ जाएंगे, वापस संसार में आ जाएंगे, वापस हम लोग मतलब अभी तो दीक्षा नहीं ली है ना, तो सारे ऑप्शंस खुले हैं। तो वही वो सोच रहे थे उसी समय ये तो चले गए। तो उस समय क्या होता है, उनके छोटे भाई रथनेमी के बारे में आप सबने सुना है? हाँ मैम।
हाँ, तो रथ नेमी इनके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हो चुके थे और वो क्या कर रहे थे, अच्छी अच्छी गिफ्ट सभी देकर कभी कभी उनको मिलने आते थे। तो वो सोचते थे कि मेरे देवर है, इसीलिए मेरा मतलब देवर होने वाले थे ना, तो इसीलिए वो आके मुझे सांत्वना दे रहे हैं, उसीलिए उसको अच्छा फील हो ऐसा कर रहे हैं। पर धीरे धीरे क्या होता है, उनके सौंदर्य में वो लोलुप्त हो जाते हैं और उनको क्या होता है, राजीमती के साथ विवाह करने के भाव उत्पन्न होते हैं। तो एक दिन वो राजीमती को क्या करते हैं, प्रस्तावना देते हैं कि अभी तो इन्होंने तो डिसाइड कर लिया है नेमिनाथ ने कि वो दीक्षा लेने वाले हैं, तो तुम मुझे मेरा स्वीकार कर लो, हम दोनों शादी कर लेते हैं। फिर राजीमती ने क्या जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये सारी बातें हैं ना, आप उत्तराधन सूत्र में भी पढ़ सकते हो, नेमी प्रवज्जा करके चैप्टर है कि अंधक सर्प जैसे कि तुम तो एक सर्प से भी गए गुजरे हो, वमन किया हुआ जहर, मतलब उल्टी की हुई नहीं। तब वो क्या करती है, एक पात्र दूध का पात्र मंगवाती है और दूध वो पूरा दूध पी लेती है और फिर एक पात्र मंगा के उसमें उसका वमन करती है, उल्टी करती है और फिर बोलती है कि ये लो, ये दूध तुम पी लो। अरे ये जो उल्टी की हुई है ना वो, तो वो बोलता है ये क्या बोल रही हो, तुम्हें कुछ समझ बुझ है कि ये उल्टी की हुई मैं पीऊं। तब बोल रहे कि तुम तो वही तो कर रहे हो, तुम्हारे भाई ने मुझे छोड़ दिया और तुम मुझे पाना चाहते हो। तो ये एक सांप भी होता है ना, वो भी अपना वमन किया हुआ जहर वापस नहीं पीता और तुम तो उससे भी गए गुजरे हो कि तुम मेरी आशा कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। इस प्रकार से उन्होंने उनको बोध दिया और उनको मना कर दिया कि मैं आपसे कभी भी शादी नहीं करूंगी, क्योंकि उनकी प्रीत किससे थी? अरिष्ट नेमी भगवान से, नेमिनाथ। हाँ, नेमिनाथ भगवान से इतनी गाढ़ प्रीत इतने भवों की चली आ रही थी कि वो कभी भी किसी दूसरे पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। फिर ऐसे ही टाइम गया गया जाता गया, फिर उनको भी पश्चाताप हुआ रथ नेमी को, और फिर उन्होंने भी दीक्षा ले ली। जब नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली, फिर उसके बाद राजीमती ने भी दीक्षा ले ली। और फिर क्या होता है, एक बार गिरनार के पर्वत पर जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है रत्नेमी को, तो मतलब उसके बाद वो वहां गिरनार के पर्वत पर साधना कर रहे थे, तब राजीमती भी उनके दर्शन के लिए गिरनार पर्वत पे जा रही थी। और वो तो शाम शाम का ही टाइम था, लगभग 4 बजे, 3, 3:30, 4 बजे का टाइम था, मतलब दिन का ही टाइम था। पर उस दिन बहुत जोर से वर्षा होने के कारण एकदम अंधेरा छा गया था और बहुत जोर की बारिश हुई। तब ये साध्वी, उन्होंने दीक्षा ले ली थी, तब वो पूरे भीग गए। भीगने के कारण क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, एक गुफा देखी। ठीक है, फिर यस वो मैम। गुफा में चले गए और अपने कपड़े निकाल के सुखाने की कोशिश करने लगे। उसी समय एक जोर से बिजली हुई। उस बिजली के पड़ने के कारण उनको दिखा कि वहां पे कौन बैठा है, नेमिनाथ, रथनेमी। रथ नेमी, सॉरी, हाँ, रथनेमी रथ जो नेमी, दीक्षा हाँ। लिए हुए थे वो वहां बैठ के ध्यान कर रहे थे और इस हम्म। बिजली के प्रकाश से उसके आवाज से उनकी आंख खुल गई और उन्होंने क्या देखा, राजीमती को निर्वस्त्र देखा। निर्वस्त्र देख। ये देख के उनको वापस अपने कषाय उत्पन्न हो गए, काम भोग के विचार शुरू हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, वापस उनको और एक बार निवेदन किया कि तुम अपनी जवानी क्यों ऐसे वेस्ट कर रही हो, हम वापस संसार में आ जाते हैं और अपना, नहीं तो एक बार तुम मुझे भोग लेने दो, बाद में हम लोग वापस दीक्षा चल में आरूढ़ वापस हो जाएंगे। ये बात सुनकर वापस उन्होंने उनको बहुत समझाया और ये समझने के बाद उन्होंने फिर अपने ये जो इंसिडेंस, अभी डायलॉग पूरा मैंने बोला ना दूसरी बार की, सर्प भी ऐसे नहीं करता है, तुम तो उससे भी गए गुजरे हो, ये सारी बातें सुन के उनको और भी वैराग्य प्रकट हुआ और उनको पता चला कि ये कभी एक्सेप्ट नहीं होने वाला है। फिर उन्होंने अपने विचार को बदल दिया और अपने आप को दीक्षा में
स्ट्रॉन्ग कर दिया। तो इस प्रकार राजीमती और रथनेमी का भी बहुत बड़ा इंसिडेंट है। मतलब ये आपको आगमों में इसकी भी बहुत सारी बातें सुनाई देगी। ठीक है। मैम ये Yes, केवल ma'am. ज्ञान के बाद की बात है क्या? नेमिनाथ भगवान के। नहीं, केवल ज्ञान मिलने के बाद की घटना है क्या ये? किनको केवल नेमि ज्ञान? नेमिनाथ भगवान को हाँ उसके बाद ये घटना हुई थी। हाँ हाँ। तो मैम केवल ज्ञान के मिलने तो तभी मिलता है जब कसाई और सब खत्म हो केवल जाते हैं। ज्ञान नेमिनाथ को मिला था। यहाँ नेमिनाथ हम भगवान अर्चनेमी की बात कर रहे हैं। यहाँ हम अरिष्ट नेमी की अर्चनेमी बात की कर रहे हैं। बात कर रहे हैं। अरिष्ट अरुणा नेमी की जी, बात ही मैं। अरिष्ट नेमी को केवल ज्ञान हो गया था, पर हाँ ये बात रथ नेमी उसके छोटे भाई की रत्नेमी बात चल रही है। ओके 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 ठीक है। उनको अभी ये रत्न भाव थे। हाँ और उनको तो कभी थे ही नहीं, नेमिनाथ को तो कभी थे ही नहीं। हाँ हाँ अरिष्ट नेमी, अच्छा उन्होंने रत्न तो नेमी। उनके अगले भाव में भी जब पूछा भगवान से, तब से ही उनको वैराग्य दृढ़ होने लगा था। और इस भाव में तो उनको बिल्कुल इच्छा ही नहीं थी कि वो शादी करे। पर वो जो पूर्व की प्रीत चली आ रही थी ना, उसका अभी कनेक्शन चल रहा था। 8 भव के पूर्व की प्रीत जो चली आ रही थी ना उस 9वें भव में, तो वो अभी स्ट्रांग थे। इसीलिए ये बात, ये भाव राजुल के थे, राजीमती मतलब राजुल को थे, पर नेमिनाथ भगवान को इस भाव में नहीं था। पर ये रथनेमी और राजुल राजीमती का इंसिडेंस हुआ था। जी क्लियर और राजीमती ने, रथनेमी ने उनको प्रस्तावना दी थी। ठीक है। यस मैम। हाँ, तो उसके अलावा ये बात हमको बाकी रह गई कि अरिष्ट नेमी भगवान ने दीक्षा के बाद 54 दिन तक शरीर शुश्रूषा करके त्याग किया और आसोवद अमावस के दिन पिछले प्रहर में गिरनार के सहस्त्रावन में वेतस वृक्ष के नीचे चौव्यार का 8 तप सहित चित्रा नक्षत्र में चंद्र योग के प्राप्त होने पर शुक्ल ध्यान ध्याते हुए केवल ज्ञान और केवल दर्शन को प्राप्त किया। देवों ने केवल ज्ञान का महोत्सव मनाकर समवसरण की रचना की। ये समवसरण की रचना होती, ये बात तो आप सबको पता ही है ना। जब जब तीर्थंकर देशना देते हैं तब तब समवसरण की रचना होती है। तो समवसरण क्या होता है, कैसा होता है, कितने गढ़ होते हैं, क्या क्या गढ़ होते हैं, ये सारी बातें भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। और वहाँ वहाँ कौन कौन से जीव आते हैं, कौन सी पर्षदा में बैठते हैं, क्या होता है। और वहाँ जो भी जीव आता है वो वहां से अपने आगे बढ़कर ही जाता है। ठीक है। तो उस समवसरण की रचना होती है। और फिर द्वारिका के नागरिक भगवान के सर्वज्ञ बनने की बात सुनते ही हर्ष विभोर हो जाते हैं और वासुदेव श्री कृष्ण सहित सभी लोग आकर भगवान के दर्शन करते हैं और भगवान चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है। फिर भगवान अरिष्ट नेमी 300 वर्ष तक जो कुमार अवस्था में रहे थे, दीक्षा लेने के बाद 54 दिन छद्मस्त अवस्था में रहे और 700 वर्ष से कुछ कम केवली अवस्था में रहे। और जीवन के अंतिम समय में 536 साधुओं के साथ वो उज्जैंत गिरी पर पहुंचे और वहां पे 30 दिन में उन्होंने अनशन किया और आषाढ़ शुक्ल अष्टमी की मध्य रात्रि में अघाती कर्मों का नाश करके वो शुद्ध बुद्ध हो गए। इस प्रकार 1000 वर्षों का आयुष्य पूर्ण होने पर वो परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। तो ये थी हमारे पूरे नेमिनाथ भगवान की और राजीमती की 9 भावों की प्रीति की कहानी। ठीक है। तो नेमिनाथ भगवान के गणधर 18 थे। उनके केवल ज्ञानी 1500 थे, अवधि ज्ञानी 1500 थे, उनके मन परयोज्ञानी 1000 थे, वैक्रिय लब्धिधारी उनके पर्षदा में 1500 थे और उनके साधु साध्वी श्रावक श्राविका की जो संपदा थी उसमें नंबर थे साधु के 18,000, साध्वी 40,000, श्रावक 1,69,000, श्राविका 3,36,000। ठीक है। और वो सारी बातें
उनके माता पिता का नाम, वो सारी स्लाइड मैंने आपको पहले ही फर्स्ट में स्टार्टिंग में ही दिखा दी, और उसके बाद उनके 5 कल्याण की डिटेलिंग भी मैंने आपको दे दी। इतनी सारी बातें हमको वरिष्ठ नेमी भगवान के रिलेटेड जाननी जरूरी थी। क्लियर? यस मैम, क्लियर। तो ये हो गया अपने नेमिनाथ भगवान का चरित्र। 22वें। अभी 23 और 24 दो बाकी है। अरुणा जी, आपने क्या डिसाइड किया? मैम मैं 23वां करने वाली हूँ ना, पार्श्वनाथ भगवान आपका का। नाम अरुणा जी नहीं है ना, निर्मला जी? अरुणा जी? हाँ हाँ मैम, आप बोली तो मैं कर दूंगी, 24वां तो मैं कर सकती हूँ महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का पूरा करना है आपको? हाँ मैं कर सकती हूँ। अच्छा, हाँ बोलिए निर्मला जी, आप 23वें भगवान की क्या बात कर रहे थे? 2 दिन चलेगा मैम, बड़ा है ना उनका, 10 भव है ना। 10 भव तो है पहले और तो उसमें 8 थोड़ी भव, स्टोरी है। हाँ, थोड़ी स्टोरी है। पहले भव की स्टोरी है, फिर बीच में वो जो कुछ नहीं, वो कोई बात नहीं, वो कोई बात नहीं, वो जो भी है वो चलेगा। एक दिन में होगा तो एक दिन में, जैसे ऋषभ देव का भी 2 दिन चला था, तो कोई बात नहीं, 2 दिन चलेगा तो भी चलेगा। और आज जी नेमिनाथ भगवान के भी 9 भव थे, पर फिर भी एक दिन में हो गया, मतलब 1.5 क्लास हुआ अपना अभी तक, मतलब 2 यस मैम। क्लास ऐसे भी हो ही जाता है, उतना कोई बात नहीं। पर महावीर स्वामी भगवान का तो और भी लंबा है, वो तो बहुत बहुत लंबा है। है, हाँ, बहुत लंबा है। 27 भव है। मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत सारी क्लास ये वाली मिस करी है क्या? हाँ, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। किसको? हाँ, तो हमने वो, वो सारे क्योंकि मैं तो क्लासेस आज अपलोड वो कर पहली दिए। बार ये 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ के बारे में मैं पहली बार मतलब सीधे 22वें तीर्थंकर के बारे में सुन रही हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग 4 ही तीर्थंकर करने वाले ना, ऋषभ देव, अच्छा नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो ऋषभ देव का हो गया, तो वो सारे क्लासेस अपलोड किए हैं अच्छा, ऑलरेडी, आप ऋषभ देव और डिस्क्रिप्शन में। ऋषभ देव के बाद आज ये किया है क्या? हाँ ओ, इसलिए मुझे लगा मैंने इतने तो मिस नहीं किए थे। हाँ, फिर अच्छा, भी आप बहुत क्लास में नहीं आए, 2-3 हाँ क्लासेस मैं आप नहीं अभी थी, तो दिखाई मुझे नहीं वो दे रहे। लिंक मतलब लिंक ग्रुप में नहीं मिल रहा है, जैसे अलग अलग क्लासेस का कैसे मिलेगा? आप ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, ऊपर आपने जो ग्रुप है ना, उसमें ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, ऊपर सारे क्लासेस सबके लगे हुए हैं। अच्छा, जब तो हम उसमें ग्रुप में मेरे क्लासेस जाएंगे, भी है। अच्छा कहाँ पर देखना? एक्चुअली मुझे आप इस आप समय थोड़ी आप कच्ची अपने हूँ। घर में किसी को भी पूछो डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ है। जब अच्छा, हम यूट्यूब ग्रुप पर, में यूट्यूब पर नहीं, व्हाट्सएप तो पर, व्हाट्सएप पर, अच्छा व्हाट्सएप ओके, पे ऊपर हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओगे, वहां आपको पूरा डिटेलिंग मिलेगा हर एक क्लास के बारे अच्छा, में। और जब आप उसको ओ टच करोगे तो सारे क्लासेस खुल जाएंगे, मेरे जितने भी क्लासेस हुए हैं ना हिस्ट्री पेपर अच्छा के, वो सारे क्लासेस वहां अपलोड है। आपको जो देखना है सब डिटेलिंग के साथ है, कि ये क्लास में हमने काल चक्र के बारे में किया है, ये क्लास में हमने एंटिक्विटी के बारे में किया है, ये क्लास में हमने ये ओके किया। ओके, हाँ, तो सारे क्लासेस वहां पे अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से टच करके हम्म, वो क्लास पूरा देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, ठीक है। कोशिश करती हूँ, हाँ मैं हम्म। कोशिश करती हूँ। हाँ, तो निर्मला जी, आप कल से कर पाओगे? आर यू कल से रेडी, हाँ मैम, आई एम प्रिपेयर्ड रेडी फॉर मैम। योर क्लासेस? यस मैम। कल कर पाओगे? आपने पीपीटी कुछ रेडी किया है? मैंने पीडीएफ रेडी किया किताब से। पीडीएफ रेडी किया है, तो वो आपने पीपीटी फॉर्म में है, वो शेयर करोगे? हाँ करूंगी मैम, मतलब कि आपको किताब से एज इट इज फोटो निकाले सो मैंने, मगर कोई मैं बात नहीं, ओरली, हाँ ओरली पूरा अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी मैम। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। तो हाँ अगर आपको और एक क्लास और एक थोड़ा समय चाहिए और अगले थर्सडे को करना है, तो कल मैं दूसरा कुछ करा देती हूँ, इसीलिए मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर आपको टाइम चाहिए तो उसके बाद आपको, कल शनिवार है ना, फिर रविवार सोमवार मंगल बुध 4 दिन मिलेंगे, फिर गुरुवार को अपनी क्लास रहेगी। तो आपको तब चलेगी, कराना है तो तब कराइए, कल से शुरू करना है तो कल से कराइए, आपकी इच्छा। कल से आधा थोड़ा कर लूंगी मैम, कल आधा ठीक है, कर लूंगी। हाँ ठीक है, ठीक, ओके मैम। ठीक है। तो कल हमारा क्लास रहेगा 11 बजे का, कल शनिवार है अच्छा, ना? हाँ कल 11 बजे शनिवार। है क्लास। कल हाँ 11 बजे का क्लास। अच्छा ठीक है अच्छा, मैम। ये ऋषभनाथ नेमिनाथ और 4 आपने कौन से बोले? एक पहले 22 23 पार्श्वनाथ, 24। हाँ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। पार्श्वनाथ मागेश्वर, ओके।
ठीक है, तो उनके सारे भवों के बारे में हमें जानना है। हाँ ओके, ठीक है। और आपकी ठीक क्लास है। गुरुवार को और शनिवार को 11 बजे से है क्या? नहीं, गुरु शुक्र शनिवार 3 दिन है। गुरुवार को अच्छा, 3 बजे, शुक्रवार को 3 बजे, खाली शनिवार अच्छा, को 11 बजे है। और ओके। हर एक क्लास के डिटेलिंग में दे देती हूँ, आप पूछते हो ना, उसके ऊपर ही मैंने ऑलरेडी अब कल मैसेज डाला हुआ था, पर आप हाँ, लोग वो ने डाला ऊपर था, देखा मैंने नहीं। देखा था कल आपका मैसेज, मैंने इसीलिए आज लिख दिया था सबके लिए कि आज क्लास है, मैंने तो देखा था। हमने तो सोचा आप पूछ रहे हो क्लास है कि नहीं। नहीं नहीं, मैंने डाला कि आज क्लास है, किसी ने पूछा था ना आज क्लास है कि नहीं, तब मैंने डाला कि ये देखो अच्छा, डाला हुआ है और आज क्लास है करके मैंने ठीक है, बताया, टुडे क्लासेस। ठीक है, ठीक है। यस यस, तो जी जी। जैसे जिस जब भी क्लास होगी ना, तो हमारा ये टाइम तो फिक्स ही है। कभी कुछ चेंजेस आएंगे, ऐसे जैसे कल छुट्टी थी, आज भी छुट्टी है, तो कंपलसरी नहीं है कि हम लोग क्लास ले, पर मुझे लेना था तो मैंने ये खत्म कर दिया आपका पोर्शन। हाँ नहीं, ठीक है। और ये आपका फर्स्ट पेपर है, हिस्ट्री और आर्ट्स का, है ना? हम्म, फर्स्ट पेपर के अंदर हम इसको पढ़ रहे हैं अभी, जैन हिस्ट्री एंड यस, आर्ट्स। यस, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। किसी को और कुछ डाउट है? मैम नो मेरा मैम। एक प्रश्न है कि एग्जाम में हाँ क्या बोलिए। हमें पूरा लिखना आएगा जैसे पार्श्वनाथ भगवान का, या पूरा का पूरा जीवन चरित्र आएगा, या उसमें से कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आएंगे? शॉर्ट टाइप नहीं आएंगे। अगर शॉर्ट देखो, आप लोग के है ना 3 डिविजन्स रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 4 मार्क्स या 5 मार्क्स के, 5 लिखने हैं या 4 लिखने, कुछ है, 5 4 20, मतलब वो रहेगा। नेक्स्ट आपको 9 मार्क्स का रहेगा, ओके। और नेक्स्ट आपको 12 मार्क का रहेगा। हम्म। ओके, तो जो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं ना, अगर पूरे पूछती हूँ तो 12 मार्क के लिए आएंगे, और उससे थोड़ा छोटा कोई होगा तो वो 9 मार्क के लिए आएगा, और उससे भी छोटे जो होंगे ना, वो फर्स्ट सेक्शन ए में आएंगे। 5 मार्क्स। ठीक है। जी मैम, थैंक हाँ, तो मैंने क्वेश्चन बैंक तो आपको दे दिया है ना, क्वेश्चन बैंक तो दे दिया है ना? यू। मैम देखा नहीं नहीं है। मैम। नहीं मैम। नहीं नहीं दिया है क्वेश्चन बैंक? नहीं मैम। ठीक है। तो ऐसे तो जो जो क्वेश्चन है ना, उसी के हिसाब से मैं जा रही हूँ। जैसे पहला था एंटिक्विटी के बारे में, तो वो पहला मैंने कराया, फिर काल चक्र के बारे में। तो काल चक्र का सपोज अगर क्वेश्चन आएगा 12 मार्क के लिए, तो ऐसा आएगा कि काल चक्र क्या होता है, और उसके 4 आरे का मैं नाम दे दूंगी, सुषमा सुषमा या दुष्मा सुषमा, मुझे जो भी देना है वो पूछूंगी कि इनके बारे में आप विवरण दीजिए, तो ओके। आपको उनके बारे में लिखना है। फिर उसके रिलेटेड हमने जो भी एक्स्ट्रा बातें की है, कि चौथे आरे के बाद क्या क्या विच्छेद हो गया था, कि इस आरे के बाद क्या हुआ, मतलब वो सारी जो बातें हमने क्लास में डिस्कस की है, वो सारी आपको उतनी ही लिखनी है। ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप जितना लिख पाओगे ना, हम उतना ही देंगे। जी मैम। यस मैम। पर आपको जानना पूरा जरूरी है, काल चक्र भी जान रहे हो तो आपको पूरा जानना जरूरी है। और अगर आप टेस्ट असाइनमेंट में लिख रहे हैं तो पूरा लिखो, तो आपका असाइनमेंट के हिसाब से आपका क्वेश्चन भी रेडी हो जाएगा, आंसर, और एग्जाम के टाइम आप उसको पढ़ के एग्जाम दे सकते हो। यस मैम। ठीक है, अभी मैम जो जो असाइनमेंट प्रेजेंटेशन में दे रहे हैं, मैम असाइनमेंट आप दोगे या हमें सिलेक्ट करना है? नहीं मैं दूंगी। अच्छा आप अच्छा। देंगे ना मैम? मैं दूंगी। और जिन्होंने भी पीपीटी प्रेजेंटेशन कर दिया है, उनको असाइनमेंट वापस लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे इनका अभी पार्श्वनाथ भगवान का होगा, तो उसमें 20 मार्क के उनको हो जाएगा, बाकी 20 मार्क के लिए ही उनको आंसर लिखने पड़ेंगे, तो उनका 40 मार्क का हो जाएगा। 10 मार्क तो ऐसे भी आपको अटेंडेंस के रिलेटेड, ये सारी बातें हैं, आप कितना क्लास अटेंड करते हो, उसमें भी आपके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। और दूसरे कितने यस आपको मैम। 20 मार्क के लिए लिखने, 40 मार्क के लिए लिखने, जो कोई भी कुछ भी प्रेजेंटेशन नहीं कर रहा है, उनको 40 मार्क के लिए आंसर लिख के सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है। जी मैम। और कोई डाउट? नो मैम। मैम टॉपिक्स कब दोगे मैम बाकी को असाइनमेंट के लिए? मैं वेरी शॉर्टली आई विल गिव इट ऑफ। ठीक है मैम। अभी तो मैम आपको टाइम सबमिट है, कैसे करना अभी है? अक्टूबर नवंबर 2 मंथ है आपके पास। क्या? नो, हाउ टू सबमिट, मतलब अभी लिखा हुआ कैसे सबमिट करना? यू कैन सेंड मी द, यू हार्ड कैन कॉपी कुरियर मी। रहेगा या सॉफ्ट कॉपी? हार्ड कॉपी, हार्ड हार्ड कॉपी आप लोग से भेज देना, 40 मार्क का एक साथ में लिख के पूरा भेज देना।
फिर उसको करेक्ट करके मैं उसमें जो जो करेक्शन से कहाँ क्या ऐड करना है, क्या माइनस करना है, और वो सब करके फिर मैं आपको मार्क्स दे दूंगी। We have to post it to your address. हाँ, यू आर फ्रॉम विच प्लेस? Raichur. हाँ, तो वहां से तो 3 दिन लगेंगे मेरे ख्याल से, 3-4 दिन। Okay, ma'am. हाँ, तो आपकी जो डेट है ना उससे 3-4 दिन पहले आप पोस्ट कर दीजिएगा। मैं दूंगी 15-20 दिन आराम से दूंगी। आपको कितने दिन चाहिए असाइनमेंट लिखने के लिए? मैम सभी सब्जेक्ट के रहेंगे ना, सभी साथ में ही देंगे असाइनमेंट लिखना तो? साथ में दोगे तो फिर कैसे, मेरे एड्रेस पे मेरा ही भेजोगे ना? नहीं मतलब सभी टीचर साथ में देंगे तो हमें तो टाइम चाहिए एक ही सेंटर में जहाँ से नहीं क्लास मैं तो अभी दे दूंगी, मैं तो अभी दे दूंगी 2-3, मैं नेक्स्ट क्लास तक दे दूंगी, ओके। मतलब नेक्स्ट वीक तक दे दूंगी। तो आप मेरा खत्म करके मुझे भेज देना, जब दूसरे का तब तक दूसरा देगा तब तक तो आप इससे फ्री हो जाओगे। और अरुणा जी आपको तो नहीं लिखना पड़ेगा, अगर आप दोनों कर रहे हो तो 20-20 मार्क 40 मार्क का आपका वो हो जाएगा, तो यू डोंट हैव टू राइट फॉर असाइनमेंट। ठीक है, ये हम भी कर सकते हैं ना मैम प्रेजेंटेशन? हाँ कर सकते हैं ना, मैंने क्वेश्चन दिए ही होंगे ना, नहीं तो आप प्रेजेंटेशन कैसे सिलेक्ट करते हैं? मैं देखती हूँ ग्रुप में। हाँ एक बार आप क्वेश्चन तो बताइएगा दिए तो ही हम भी होंगे ना आपने। प्रेजेंटेशन सेलेक्ट कर लेंगे ना मैम। अभी तो हो गया, अभी सबने सिलेक्ट कर लिया, अब तो फाइनल हो गया अब तो। अच्छा मुझे नहीं पता चला। ठीक है, आप नहीं होंगे वो दिन शायद क्लास। हाँ मैं नहीं होंगी, मुझे पता नहीं चला। अगर होता हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, और नहीं तो हाँ लिखना पक्का, है तो लिख मैं के दे क्वेश्चन देंगे, डाल कोई दूंगी। बात नहीं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, तो आपके आंसर्स भी रेडी हो आप जो जाएंगे। भी बोलेंगे वो मैं कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसा बोलेंगे वैसा कर लेंगे। हाँ नहीं नहीं, लिखना है आप तो लोगों लिख को लेंगे जैसी प्रेजेंट। इच्छा है वैसे। नहीं नहीं कुछ नहीं, वो सीखना ही है ना, मैंने तो सब कुछ ऑप्शन, जानना है। नहीं नहीं, मैंने तो ऑप्शन सबके ओपन कर दिया था, फिर जिन्होंने जो सिलेक्ट किया वो, जिन्होंने हाँ सिलेक्ट हाँ किया मैं वो नहीं उन्होंने थी, सिलेक्ट तो कर लिया। अब आप जो भी बोलोगे वो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं फ्री ठीक है, हूँ तो आप ठीक, जैसे बोलेंगे वैसे कर लेंगे। ठीक है। और कुछ? ठीक है। तो यहाँ पे अपना नेमिनाथ भगवान का चारित्र संपन्न होता है, और पार्श्वनाथ का कल करेंगे। और उसके साथ साथ अगर वो कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो उसके साथ साथ हम लोग तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली की भी बातें करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जी मैम। अगर आप अभी रेडी हो तो अभी भी हम कर सकते हैं, मैम अभी रेडी है टाइम है। एक्चुअली मैंने 4:30 तक का क्लास दिया था, तो अभी तो 4:10 ही होने वाला है, 4:06 ही हुआ है। मैम अभी कर लेते हैं ना? करते हाँ तो कर ले। हाँ तो जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, गिव मी 5 मिनट्स ब्रेक। यहाँ पे मैं 2 मिनट में आ रही हूँ, ठीक है? आप लोग तब तक जो डिस्कस करना है वो सब डिस्कस कर लो, अभी तक क्या क्या टॉपिक हुए, क्या हुआ वो सब डिस्कस करो, तब तक मैं 2 मिनट में आती हूँ। जी मैम। हाँ बोलिए। हाँ मुझे ये पूछना था, आपका असाइनमेंट कितने पेज का करना है? एक आंसर रहेगा, आप एग्जाम में लिखोगे ना 12 मार्क का, वो हाँ हाँ। होता है 4 से 5 पेज का। ओके मैम। A4 शीट, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक ऐसे देखो तो हाँ 2 और तीसरी एक, उतना होता है। ओके मैम। तो आप उसी प्रकार से रेडी करो, और उससे अच्छा भी रेडी करोगे तो अच्छे मार्क मिलेंगे, कम करोगे तो कम मार्क मिलेंगे, जैसे भी आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हो। ओके मैम। पर ऐसा करोगे कि आपको एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने में, मतलब वो पढ़ के आप फटाफट एग्जाम लिख सकते हो, ऐसे आंसर रेडी करोगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके मैम। ठीक है? हाँ हाँ, और किसी को कुछ डाउट है? मुझे बस क्वेश्चन चाहिए जो आप बोल रहे हैं ना, आपने दिए हैं, तो वो एक बार अगर, देख लो, पूछ लो अपने फ्रेंड से, अगर दिए ही है तो ही बात हाँ अगर करो। क्वेश्चन दिए तो वो हाँ बता तो हाँ दीजिए, तो फिर हाँ, मैं उस क्वेश्चन के सब, आधार पर हम लोग तैयारी कर सकते हैं। हाँ मैम तो आप आपने लोग सब क्वेश्चंस डिस्कस नहीं करो। दिए। नहीं दिए मैम आपने नहीं दिया क्वेश्चन? मैम। नहीं दिए हैं तो दे दूंगी। हाँ लोग ने अभी तक क्या क्या सिलेबस कवर किया वो तो आप डिस्कस कर सकते हो ना उनके साथ, उनको वो कुछ भी हाँ पता बिल्कुल नहीं चलता बिल्कुल, है। मुझे वो जानना है कि क्या क्या हमने डिस्कस किया, तो जब तक मैम ने 5 मिनट ब्रेक लिया है, आप लोग तो आप बता लोग सकते बात हैं अभी करो। तक क्या 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 टॉपिक किया है हम लोगों ने? तो काल चक्र का मैंने अटेंड किया था, उत्सर्पिणी ने उत्सर्पिणी काल का, उसके पहले का एंटिक्विटी का क्या क्या हुआ नहीं मालूम।
हाँ, तो और किसी ने किया है तो पहले से बताएं। स्टार्ट करेंगे, हाँ पहले से स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा। हाँ, तो बताइए शुरुआत में क्या हुआ इस हिस्ट्री के क्लास में। जो शुरू से जिन्होंने किया हो बता दें। प्राचीनता, सबसे पहले जैन धर्म की एंटिक्विटी, प्राचीनता के बारे में बताया। जैन धर्म की प्राचीनता, ठीक है, प्राचीनता व विशेषता। ओके। उसका लिंक है आपके पास? लिंक मतलब मैंने बताया ना सारा, डाला हुआ है लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अच्छा, मैं देखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स, मुझे पता नहीं, मैं पता कर लेती हूँ। वहाँ अच्छा, पे उसके बाद आपको सारा मिल जाएगा क्लासेस। हाँ अब जब ग्रुप ओपन करोगे ना, यहाँ हाँ दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो, एक ग्रुप है ना। हाँ उधर ही आपको सारे सब्जेक्ट में हाँ, एक सेकंड, मैं ग्रुप ओपन कर रही हूँ, आप बताएं। अभी कर लिया मैंने ग्रुप ओपन जी। अब आपको हेडिंग दिख रहा है JGI JNM फर्स्ट सेम, उस पे क्लिक करो। एक हमारा सेकंड, जो ग्रुप आवाज का नाम, क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं आई। हाँ, ग्रुप ओपन हो गया, आप बताइए। ग्रुप यहाँ का नाम ऊपर है ना, क्लिक ऊपर करना है, ग्रीन हाँ, कलर, वहाँ पे ग्रीन ग्रीन ग्रुप का कलर नाम जो है ना, होगा क्लिक करो। कहाँ पर क्लिक करना है? ये ग्रुप ग्रुप के का नाम नाम पर। आ रहा है ना व्हाट्सएप पे, तो ग्रीन हाँ कलर हाँ, का जो बार है ना, और उस पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक करो आप। हाँ क्लिक कर दिया। हाँ, हाँ, यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन नीचे डिस्क्रिप्शन आ रहा है ना, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लासेस बोल के आ रहा है, देखो क्या? रिकॉर्डेड क्लासेस। हाँ, रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ अच्युत कांत जैन आ रहा है। हाँ, हाँ तो उस पर हाँ, क्लिक करो। और रीड मोर बोल के है ना, नीचे तक आ रहा है। नहीं, खाली वो नाम अच्युत शिकाया, अच्युत शिकाया वो पूरा डिस्क्रिप्शन आप चेक करो एक बार, पूरा सब्जेक्ट वाइज, जब आप एक लाइन टू लाइन उसके सब्जेक्ट वाइज नीचे दिया जाओ, हुआ है। अभी उसके नीचे जाओ, अच्युत कांत जी के नीचे 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 जाओ। और है। अच्छा, हाँ हाँ, वंदना मेहता, करेक्ट, डॉक्टर प्रीति हाँ शाह, हाँ, वो लिंक में करेक्ट। आपको रिकॉर्डेड क्लासेस। लेकिन ये तो तीन ही हुआ ना, अच्युत कांत, वंदना मेहता और प्रीति शाह, तीन के आए बस। आप तीन का तो देखो, मेरा सिलेक्ट हाँ, करो, मेरा सिलेक्ट क्या? करो प्रीति शाह का, वो लिंक अच्छा, टच प्रीति करो, शाह का सेलेक्ट करूंगी तो आपका आ जाएगा, करेक्ट करेक्ट, उसको थैंक यू टच वेरी करो, मच। हाँ, मैं टच करो, समझ गई खोलो, अब मुझे। हाँ, खोल लिया मैंने। सारे क्लास नीचे आ रहे हैं, अभी लिस्ट तो आ आप रहा ही आ पूरा। गए वापस से, नहीं अभी वापस आप आ गए, मैं फिर से करती हूँ। यूट्यूब सेलेक्ट करना है, हाँ। प्ले ऑल, हाँ, जैन हिस्ट्री एंड आर्ट्स 25-8 का। हाँ, सारे आ गए मैम, थैंक यू मैम वेरी हाँ मच। हाँ हाँ, ओ, ये मुझे पता ही नहीं था, अच्छा, थैंक यू। मैं कल हाँ भी बहुत कोशिश कर रही थी क्योंकि 2 दिन से फ्री थी, तो मैंने कहा सब चीज रिवाइज करूं, लेकिन हाँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ जाऊं, कैसे करूं। ठीक है, अच्छा कि आपने चलो बता दिया, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। सबको आप, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ यस मैम मैम। जी आ हाँ, रही। तो अभी हाँ, तीर्थंकर केवली होते हैं और सामान्य केवली होते हैं, मैम मुझे बराबर? एक डाउट था। बोलिए। वो जो आपने कुलकर का दिया था ना, हम्म, वो जो आपने नोट्स भेजे थे, तो उसमें से कुछ समझा नहीं मुझे, तो फिर वो नहीं लिखा, उसकी हैंडराइटिंग नहीं ध्यान में आ रही। तो आप क्लास सुन लो, कुलकर का जो क्लास है वो सुन लो, उसमें से लिख लो सुन के। जैसे ओके अभी ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे क्लासेस है ना, हाँ तो हाँ, वो क्लास में मैंने पूरी बातें सारी डिस्कस की हुई है। अगर आपको उसमें से समझ में नहीं आ रहा है तो वो पार्ट आप क्लास में जाके देख लो, तो आपको उसमें से सुनाई देगा, समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं हो रहा है तो आप किसी को पूछ सकते हो, ओके मैम, ठीक है? हाँ मैम। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में क्या अंतर रहता है। तो हमको सबको पता है कि तीर्थंकर केवली होते हैं और तीर्थंकर केवली तो होते हैं, उसके अलग पश्चात सामान्य केवली भी होती है, जो तीर्थंकर नाम कर्म नहीं बांधते फिर भी वो केवली बन सकते हैं, मोक्ष में जा सकते हैं। तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होते हैं, तो उसके 30-35 डिफरेंसेस यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जब अंतर अंतर की निर्मलता होती है, तो जो साधना करते हैं, तो उस वो जो साधक होते हैं वो होते हैं जिन कल्पी होते हैं, अभिग्रहधारी होते हैं, फिर कोई प्रमथ, कोई अप्रमथ, कोई सरागी, कोई वितरागी, हर एक प्रकार के जीव होते हैं। तो जो सरागी होते हैं वो साधु
वो आखिरी वितरागी का और तीर्थंकर केवली तक पहुंच सकते हैं। और जब तीर्थंकर और केवल ज्ञान की ज्ञान संपदा होती है उसमें कोई अंतर नहीं है। जब उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो जाए तो तीर्थंकर केवली हो या सामान्य केवली हो, उन दोनों के केवल ज्ञान के ज्ञान में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। पर उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उन्होंने तप त्याग और साधना करने की वजह से उनको तीर्थंकर नाम कर्म भी बनता है। और हमने देखा है कि केवल एक अवसर पिनी के आधे काल में 24 तीर्थंकर ही होते हैं, तो उससे ज्यादा तीर्थंकर नहीं होते हैं। पर उससे ज्यादा जीव मोक्ष में जा सकते हैं, केवल ज्ञानी हो सकते हैं। तो उन तीर्थंकर केवली और सामान्य केवली में क्या क्या डिफरेंस है उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। तो पहले है कि तीर्थंकर केवली जो होते हैं ना, उन्होंने तीर्थंकर नाम कर्म की प्राप्ति की है, जबकि सामान्य केवली तीर्थंकर नाम कर्म का कर्म नहीं बांधते हैं। और जो तीर्थंकर होते हैं ना सेकेंड, उसको पूर्व जन्म में 2 भाव से निश्चित सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है बाय डिफॉल्ट। मैम स्क्रीन उन्होंने कहा है स्क्रीन पूर्व जन्म क्या कहा आपने? क्या कोमल क्या बोल रहे हो आप? आपका स्क्रीन शेयरिंग नहीं हो रहा है। मैं नहीं किया ही नहीं है, मैंने स्क्रीन शेयर किया ही नहीं है अभी। 2 पूर्व जन्म मिनिमम पूर्व जन्म में 2 भाव से निश्चित 2 भाव से उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त हो ही जाता है, उसके बाद ही वो तीर्थंकर नाम कर्म बांधते हैं। पर केवली का ऐसा नहीं है, सम्यक दर्शन वो वही भाव में वो ले सकते हैं और उसी भाव में उनको केवल ज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। ठीक है। तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तब वो ऑलरेडी 3 ज्ञान के धनी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। पर केवल ज्ञान केवली को ऐसा कोई नियम नहीं होता है। फिर जब तीर्थंकर की बात 3 ज्ञान कौन से बताए? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। और तीर्थंकर की माता होती है वो 14 स्वप्न देखती है, पर केवली की माता को ये जरूरी नहीं है कि उसको ऐसे कोई सपने आए। और तीर्थंकर ज्यादातर पुरुष ही होते हैं। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार मल्लीनाथ भगवान स्त्री है, वो ऐसा आश्चर्य माना गया है इस अवसर पिनी काल में। पर केवली जो होते हैं वो स्त्री होते हैं, पुरुष होते हैं, नपुंसक भी हो सकते हैं, साधारण सामान्य केवली कुछ भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तीर्थंकर है वो स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, केवली करते हैं। फिर 7वां पॉइंट है कि तीर्थंकर दीक्षा के पूर्व नियम से वर्षिदान देते हैं, केवली दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते, ऐसा कोई वहां पे नियम नहीं। ठीक है। फिर तीर्थंकर केवल ज्ञान की प्राप्ति से पहले प्रवचन कभी नहीं देते, देशना कभी नहीं देते हैं। जब केवल ज्ञान हो जाता है, दीक्षा के और केवल ज्ञान के बीच के समय में वो कभी भी प्रवचन नहीं देते हैं, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद ही देते हैं। जबकि सामान्य केवली छद्मस्त अवस्था में भी उपदेश देते हैं। नेक्स्ट, तीर्थंकर के 5 कल्याणक होते हैं। केवली का अभी हमने देखा ना, 5 कल्याणक कौन कौन से होते हैं? च्यवन, जन्म कल्याणक, दीक्षा, केवल ज्ञान और दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक और निर्वाण निर्वाण। कल्याण। हाँ, तो ये जो 5 कल्याणक होते हैं ना, वो तीर्थंकर के होते हैं, सामान्य केवली के नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा कि तीर्थंकर को दीक्षा लेते ही मन प्रयोग ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। पहले 3 ज्ञान से तो वो जन्मे ही है, फिर चौथा मन प्रयोग ज्ञान दीक्षा लेने के तुरंत हो जाता है। पर साधारण केवली को ऐसा कुछ नियम नहीं है। फिर तीर्थंकर जो होते हैं ना, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। उस भाव में वहां उनके कोई भी गुरु नहीं होते हैं, वो स्वयं बुद्ध होते हैं। पर केवली को ऐसा नहीं होता है, साधारण केवली को ऐसा नियम नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तीर्थंकर को दीक्षा के पूर्व लोकांतिक देव आके उद्बोध करते हैं कि आप
दीक्षा ले लीजिए, ऐसे मतलब वो सारे संबोधन करने आते हैं, पर सामान्य केवली को ऐसे देव नहीं आते हैं। तीर्थंकर जो है वो तीर्थ की स्थापना करते हैं, साधारण केवली तीर्थ की स्थापना नहीं करते हैं। फिर तीर्थंकर का शासन भी चलता है। अभी किसका शासन चल रहा है? महावीर स्वामी का। हाँ, वैसे शासन भी चलता है, पर सामान्य केवली का ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि तीर्थंकर के मुख्य जो शिष्य होते हैं वो गणधर कहलाए जाते हैं। साधारण केवली के शिष्य को गणधर नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? गणधर। शिष्य ही होते हैं, हाँ, वो गणधर नहीं होते हैं। फिर तीर्थंकर के 34 अतिशय होते हैं। 35 वाणी के अतिशय होते हैं, बराबर ना। फिर उनके प्रतिहार्य होते हैं, ये सारे साधारण केवली के नहीं होते हैं। फिर तीर्थंकर भव में 1, 2, 3, 5 और 11वें गुणस्थान को स्पर्श नहीं करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 11वें गुणस्थान को नहीं करते हैं। केवली 11वें को छोड़ के सारे गुणस्थान को स्पर्श कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 11वें को ना? हाँ, तीर्थंकर नहीं स्पर्शते, और सामान्य केवली खाली 11वें को नहीं स्पर्शते। वो हो सकता है कि पहले गुणस्थान से भी उन्होंने उस भाव में शुरू किया हो। फिर तीर्थंकर के केवली समुद्घात नहीं होता है, केवली को होता है। समुद्घात पता है ना? यस मैम। हाँ, तो जब उनका आयुष्य उनके कर्मों से छोटा हो जाता है, मतलब कम आयुष्य कम है और कर्म बहुत है, तो वो सारे कर्मों का नाश करने के लिए समुद्घात करते हैं। तो ऐसा समुद्घात साधारण केवली को करना पड़ता है, तीर्थंकर केवली को समुद्घात नहीं होते हैं। नेक्स्ट, तीर्थंकर का जन्म हमेशा क्षत्रिय कुल में ही होता है, पर साधारण केवली सभी कुलों में हो सकते हैं। ठीक है। तीर्थंकर का आयुष्य जधन्य 72 ईयर्स का होता है, और उत्कृष्ट में 84 लाख पूर्व का होता है, जैसे ऋषभ देव और महावीर स्वामी भगवान का था। पर सामान्य केवली का आयुष्य कम से कम 9 वर्ष और उत्कृष्ट करोड़ पूर्व तक हो सकता है। फिर तीर्थंकर की अवगाहना, उनकी हाइट। अधिक से अधिक कितना हुआ किसका? तीर्थंकर का आयुष्य? 72 आयुष्य ईयर कम से। 84 लाख पूर्व। हाँ, ऋषभ देव का ना? हाँ, और साधारण केवली का 9 वर्ष 9 वर्ष से जधन्य। 1 करोड़ पूर्व। हाँ, हाँ, 1 करोड़ से भी ज्यादा हो सकता है। उत्कृष्ट करोड़ पूर्व हो सकता है। हाँ। फिर उनकी अवगाहना जधन्य 7 हाथ होती है और उत्कृष्ट 500 धनुष की होती 500 है, धनुष। जबकि सामान्य केवली की अवगाहना 2 हाथ, जधन्य 2 हाथ और उत्कृष्ट 5 धनुष्य। ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, तीर्थंकर मात्र 15 कर्म भूमि में ही होते, जबकि साधारण केवली संपूर्ण अधाई द्वीप में हो सकते हैं। अगर उसका संहरण किया जाए और कहीं लेके जाते हैं तो वो संपूर्ण मैम अधाई द्वीप। आपकी आवाज लो। आवाज नहीं आ रही। तीर्थंकर 15 कर्म भूमि में ही होते हैं, जबकि साधारण केवली अढ़ाई द्वीप तक में हो सकते हैं। अगर कभी उसका संहरण हो तो उसकी अपेक्षा से वो अढ़ाई द्वीप में कहीं पे भी हो सकते हैं। अभी क्लियर है मेरी आवाज? यस मैम। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है, तीर्थंकर स्वयं ही दीक्षा लेते हैं। कोई उनके उस भाव में उनके कोई गुरु नहीं होते हैं, पर केवली साधारण केवली स्वयं भी ले सकते हैं या कोई गुरु भी हो सकते हैं। ये पहले भी आ गया मैम, दीक्षा ये का नहीं पहले आया भी था। आया, दीक्षा का आया पहले, था कि दीक्षा मतलब वो स्वयं लेते हैं, उनके गुरु नहीं होते, हाँ स्वयं बुद्ध होते हैं। हाँ, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि तीर्थंकर तीसरे चौथे आरे में ही होते हैं, पर सामान्य केवली चौथे आरे में और चौथे आरे में जन्मे हुए 5वें आरे में भी केवली हो सकते हैं।
चौथे आर्य में जन्मे हुए होने चाहिए। अगर वो 5वें आर्य तक जाते हैं तो वो केवली हो सकते हैं, पर तीर्थंकर तीसरे और चौथे आर्य में ही होते हैं। क्लियर? जी। कभी भी 2 तीर्थंकर आपस में नहीं मिलते, पर सामान्य केवली मिलते हैं। कम से कम 20 तीर्थंकर तो होते ही है और उत्कृष्ट 170 होते हैं, और केवली कम से कम 2 करोड़ और उत्कृष्ट 9 करोड़ तक हो सकते हैं एक समय में। तीर्थंकर जो उपदेश देते हैं उससे गणधर किसकी रचना करते हैं? द्वादशांगी। आगम साहित्य के द्वादशांगी उसको बोलते हैं, द्वादशांगी। पर केवली को ऐसा नहीं होता है। मैम ये रिकॉर्डिंग हो रही है क्या? हाँ हो रही है, आपको हाँ, दिख रहा है? हाँ ऊपर देखो रेड हाँ रिकॉर्डिंग हो रही है, हो रही है। हो रहा मैम, हो रहा है। हो रही है। और मैं इसकी नोट्स भी आप लोग को शेयर करूंगी। यस मैम। ठीक है। हाँ। फिर क्या कहते हैं कि तीर्थंकर के केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद उपसर्ग नहीं होते हैं। बाय रूल इट शुड नॉट बी देयर। केवली को तो उपसर्ग आ सकते हैं, पर तीर्थंकर को नहीं आने हैं। इस अवसर हुंडा अवसर पीनी काल में ऐसा हुआ था कि ऋषभ देव को पार्श्वनाथ भगवान को उपसर्ग आए थे। तो महावीर स्वामी को तीर्थंकर भी के महावीर स्वामी को तो बहुत आए थे। हाँ, उनका तो सब आश्चर्य ही हुए। 6 कल्याणक हो गए, गर्भहरण हुआ, सूर्य चंद्र मूल रूप में आए, पहली देशना खाली गई। उनके तो मतलब बहुत अलग अलग 23 से बहुत अलग हो गए। केवल ज्ञान के बाद उनको परिषद भी बहुत आए, देवों ने आपका भी वीडियो दिया। निर्मला जी, आपका वीडियो क्यों ऑन नहीं है? अरुणा जी, निर्मला जी, सबका वीडियो क्यों ऑफ है? सॉरी। हाँ तो ये सारा हुंडा अवसर पीनी काल के वजह से होता है, पर जनरली तीर्थंकर को कभी भी उपसर्ग नहीं होते हैं। पर ये टाइम में ऐसा हुआ कि महावीर स्वामी भगवान को भी इतने उपसर्ग सहन करने पड़े। पर केवली के लिए ऐसा कुछ नियम नहीं है, उनको उपसर्ग आ भी सकते हैं। पार्श्वनाथ भगवान को कौन सा उपसर्ग आया केवल ज्ञान के बाद? केवल ज्ञान के बाद मतलब ऐसे वो भाव में ऐसा नहीं हुआ, पर वो जो पहले सब भाव में उनको आया है। हाँ पहले भाव में तो उनका और कमठ का तो चल ही रहा था, वेद चल ही रहा था। हाँ 9 भाव तक चलते ही रहा उनका। हाँ हाँ बराबर है। महावीर स्वामी भगवान को तो बहुत आए, एक रात में भी 20 उपसर्ग मतलब आए, मतलब वो देव तो ने, हाँ तो बहुत सारे देवों उपसर्ग ने, आए थे। देवों इसीलिए ने भी दिए, उसकी डिटेलिंग मनुष्यों भी ने भी हमको दिए। बहुत डिटेल में करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनको समवसरण की रचना की जाती है। उन जो वो जब देशना देते हैं तब समवसरण की रचना होती है, पर साधारण केवली के लिए ऐसा कोई नहीं होता है। मैम मुझे संवत्सरण के बारे में जानना है, कहाँ मिलेगा? हम लोग डिस्कस करेंगे अगर आपको करना है तो। हाँ मुझे जानना है। हाँ तो हम लोग डिस्कस करेंगे, याद दिलाना मुझे। थैंक्स मैम। ठीक है। फिर क्या होता है कि तीर्थंकर का प्रथम उपदेश कभी भी खाली नहीं जाता है। वो महावीर स्वामी भगवान का छोड़ दो, पर जनरली कभी नहीं होता है। पर केवली के लिए ऐसा कोई नियम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि उनकी परिषदा में मतलब उनके समय जो भी आए हैं उन सारे को कुछ ना कुछ उपदेश करके उनको आगे गुणस्थान बढ़ेगा या ऐसा कुछ होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। पर तीर्थंकर की समवसरण में होता है ऐसा। ठीक है। फिर नरक या देव गति से आए हुए मनुष्य ही तीर्थंकर बनते हैं। केवली चारों गति से आकर जन्मे हुए बन सकते हैं। या तो जो तीर्थंकर है उनके पहले के भाव में या तो वो नरक से आए हुए हैं, पर ज्यादातर देवलोक से आते हैं। ये सारी बातें हमको पता है। तो वो तीर्थंकर बनते हैं। एक भाव अवतारी रहता है ना, फिर वो लास्ट भाव करके फिर वो मोक्ष जाते हैं। फिर तीर्थंकर के वेदनीय कर्म होते हैं। वेदनीय कर्म शुभाशुभ शेष 3 अघाती कर्म एकांत शुभ। केवली के आयुष्य कर्म शुभ शेष 3 शुभाशुभ होते, मतलब शुभ और अशुभ दोनों होता है, पर तीर्थंकर को शुभाशुभ मतलब शुभ ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि तीर्थंकर की सभा में कभी भी है ना अभावी जीव नहीं आता है, पर केवली की सभा में आ सकते हैं।
अभवी, जो अभवी होते हैं ना, वो तीर्थंकर के सभा में नहीं आता, क्योंकि वो उनका आगे बढ़ ही नहीं सकते ना, उनका उपदेश उनको ग्रहण ही नहीं कर सकते, वो आगे नहीं जा सकते, तो वैसे अभवी जीव नहीं होते हैं। फिर अभवी मतलब? किसने पूछा? मैंने पूछा। अभवी मतलब वैसे जीव होते हैं जो मोक्ष में कभी नहीं जाएंगे, वो हमेशा संसार में ही रहेंगे। हम जैसे रोटी का आटा गूंथते हैं, तो गेहूं का आटा लेते हैं, तो उसमें कितना नमक डालते हैं? आटे के जितना नमक डालते हैं? आप उतना नमक डालते हो इंदु जी? तो कितना नमक डालते हो? बहुत वो थोड़ा कितना सा, डालते? बहुत थोड़ा सा, पिंच। हाँ, तो पिंच जितना डालते हो ना वो आटे में, तो उतने संसारी जीव में इतने जीव है जो अभवी है, जो संसार में ही रहने वाले हैं, क्योंकि उसका भवितव्यता कभी भी उत्पन्न करने वाले नहीं है। वो चाहे तो 14 पुरों का ज्ञान भी उनको हो जाएगा, पर फिर भी वो अभवी रहेंगे। ओके, ठीक है, तो उसे अभवी कहते हैं, जिनका कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं होने वाला है। म्हणजे 84 योनि से उनको छुटकारा नहीं, वो 84 योनि में संसार में घूमते ही संसार में रहेंगे, ही रहेंगे, संसार में ही घूमते घूमते रहेंगे। क्योंकि उनको कभी आत्मा का बोध ही नहीं होगा, आत्मा की प्राप्ति नहीं होगी, आत्मा को समझेंगे ही नहीं, आत्मा में रमण कर ही नहीं सकते हैं, चाहे कितना भी ज्ञान हो जाए। 14 पूर्व का ज्ञान हो जाना मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल थिंग। बहुत इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी वो उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। हाँ बोले साध्वी जी। 9 पूर्व तक कहाँ है ना अभवी के लिए? हाँ, 9 पूर्व तक भी है, मतलब उनका उसका पूरा ज्ञान मर्म के साथ भी जान लेंगे ना, फिर भी वो बाह्य से ही जानेंगे, अंतरंग से उनको कोई भी अनुभव नहीं होगा, आत्मा अनुभव नहीं होगा, और आत्मा के अनुभव के बगैर कभी भी जीव का कल्याणक होता ही नहीं। मतलब 9 पूर्व का बाय हार्ट भी कर लेंगे तो भी उनको अभवी जीव इतना हमको दिखता है कि धर्मी है, पर फिर भी उसका भवितव्यता नहीं होगी। ठीक है भाई, उनकी कोई पहचान होती है क्या? केवली गम्य है, वो विषय केवली गम्य है। और कभी कभी हम देख सकते हैं ना, बहुत जनों को आप कितना भी बोलो धर्म के प्रति रुचि नहीं आएगी, कभी कभी आत्मा के प्रति रुचि नहीं आएगी, धर्म में क्रिया कांड सब करना, तब जब करना, वो सब उनको अच्छा लगेगा, पर आत्मा के प्रति अगर आप कुछ भी बात कर लो कि आत्मा के गुण के बारे में या उसके बारे में, तो उनको वहां पे कोई लक्ष्य ही नहीं रहेगा, और वो बात सुनने में इंटरेस्ट भी नहीं आएगा। तो अगर किसी को ये सब हो रहा है तो मतलब वो भवी जीव है। ठीक है, और तीर्थंकर एक क्षेत्र में एक ही होते हैं, केवली अनेक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट हो गए अपने तीर्थंकर, केवली 34 और पॉइंट हुए सामान्य। मैम, हाँ 34 पॉइंट्स हुए। हाँ, 2-4 पॉइंट मैंने साथ में बता दिए कि तीर्थंकर के 34 अतिशय होते हैं, वो अलग पॉइंट है, 35 विशिष्ट गुण होते हैं, वो अलग पॉइंट है। तो नहीं वो सब बहुत है मैंने मैम, एक इतना भी याद रखना चाहिए ना बस से। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स वाले आंसर में 5 मार्क के लिए आ सकते हैं कि आप तीर्थंकर और सामान्य केवली के डिफरेंस में 15 डिफरेंस बताइए या 10 डिफरेंस बताइए, तो आपका वो आंसर वहां पे आ सकते हैं। ठीक है, और कोई डाउट है? नो मैम। समावसरण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और कभी कोई क्लास में। और किसी आपको और कोई रुचि हो और कुछ जानना है तो वो भी हम डिस्कस कर सकते हैं। पहले अपना पोर्शन जो है वो कंप्लीट करें, हमारे पास टाइम तो है, पर एक बार में ये सारे बड़े बड़े तीर्थंकर चरित्र खत्म कर दूं, उसके बाद और भी हमारे टॉपिक्स है, वो मैं सारे एक बार ग्रुप में डाल दूंगी जी क्वेश्चन बैंक। फिर आप उसमें से 40 मार्क के लिए मतलब 6 आंसर तो लिखना ही पड़ेगा 40 मार्क्स के लिए। जरूर नहीं 8 लिख 5-5 मार्क के लिए लिखोगे 8 आएंगे ना? 8 मार्क्स के लिए लिखेंगे तो 8 आएंगे, सारे मिला के लिखेंगे तो कम बेसी आ सकते हैं। नहीं मैं तो 15-20 दूंगी, मैं तो 15-20 दूंगी। 9 मार्क्स के कितने आएंगे? क्वेश्चन बैंक डाल देंगे ना, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। एक बार मैं क्वेश्चन बैंक डाल देती हूँ, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, जयदीप जी, महेश जी, संजना,
प्रतीक जी, ऑल आर यू, ऑल ऑफ यू आर विथ अस? सबको सब समझ में आ रहा है? जी जी जयश्री जी, संजना, यस मैम। यस हाँ मैम, ठीक है, यस। ठीक है। आर यू सेटल्ड विथ ऑल ऑफ यू आर सेटल्ड विथ अदर पेपर्स? प्राकृत से लिए आप लोग सब सेटल्ड हो? आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, कर रहे हो? पढ़ाई नहीं ठीक किया है मैम, मैम, पढ़ाई। थोड़ा थोड़ा यस मैम। उसमें तो आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो ही आप बहुत लोग मैम। उसमें परफेक्ट कर हाँ। पाओगे। जो भी एक्सरसाइज होती है वो करते जाना, हम्म। मैम ठीक है? दूसरा पेपर कौन सा है? जैसे ऑप्शनल 2 पेपर है ना, दूसरा वाला मैथमेटिक्स। दूसरा है ना मैथमेटिक्स है, वो तो बहुत वास्ट है और वो तो बहुत डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, और ये तो वो तो इससे भी बहुत हार्ड है, अच्छा। इससे तो बहुत जैन हार्ड है। मैथमेटिक्स, हाँ दूसरा जैन मैथमेटिक्स है मैम ऑप्शनल में। पल्योपम सागरोपम ये सब आएगा क्या उसमें? उसमें तो मतलब हम्म। उसका जैन मैथमेटिक्स एक्चुअली बहुत हार्ड है। तो अभी कैसे आप रहता अगर मैम? प्राकृत कर सकते हो तो प्राकृत की प्रैक्टिस करो, तो क्या आप कोई कोई गाथाओं, अपने आगम की गाथा, वो सब भी पढ़ पाओगे, और ये बहुत इजी है। और हम लोग और भी इजी करने की कोशिश कर रहे हैं, वंदना जी को बोला हुआ है, कल भी मैंने हमारी बात हुई थी मीटिंग में। और फिर संजना, यस इंग्लिश मैम। का भी मैटर मैम देने की कोशिश कर रहे हैं, और एक्सरसाइज अभी भी इंग्लिश में देने की कोशिश कर रहे हैं। सो बी सेटल, ट्राई टू डू इट। ओके धीरे मैम। धीरे आप सेटल हो जाओगे, और बहुत प्रैक्टिस करना। यस मैम। और रिद्धू जी, आपकी फीस पे हो गई? डिड यू नहीं चेक? तो हाँ नहीं, उन्होंने कहा कि मैम से बात हुई थी ना, तो उन्होंने कहा कि आज और कल छुट्टी है, तो वो आज या कल देख कर बताएंगी। आज छुट्टी है ना, तो कल शनिवार को या मंडे को देखेगी वो। तो उनको कल मैंने शनिवार लिंक को भेज दिया था, शायद वो नहीं, कल देखें या कल मंडे सुबह देखें। आप फोन करके उनसे बात कर लेना, 10 साढ़े 10 हाँ 10 हाँ, बजे, मैंने भेजा है, उनको अपने लिंक क्लास के भेजा है। पहले। हाँ, अपने बात क्लास किया के है पहले आप बात करके ऑनलाइन सब जरूर। सेटल करके खत्म कर दीजिए। और ठीक है जिनका मैम। भी और एक दो जन का बाकी है वो खत्म कर दो, जी जी मैम। ठीक है? मैम मेरा यहाँ पे भर दिया, मेरा नाम फिर भी आ रहे हैं। तो मैंने आपने भर भर दिया दिया। होगा तो वहां दिखना चाहिए ना, तो क्यों नहीं दिख रहा है? नहीं मैम, हेमा मैम को मालूम है मैम, मैंने उनको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। भेजा था? हाँ मैम। कोई बात नहीं, वो चेक कर लेंगी, ठीक आपने है, लिख तो दिया कल है। वापस चेक कर लेंगे, क्योंकि वो जो उन्होंने वेबसाइट ओपन की ना, उसमें नहीं दिख रहा था। जिसका अच्छा जिसका मैम। नहीं दिख रहा था ना, उन्होंने मुझे वो डिटेल भेजी थी, इसीलिए मैंने आप लोग को ग्रुप में भेजी थी। अच्छा, ओके ओके। ठीक है, और कुछ? चलो, कल हम क्लास में 11 बजे मिलते हैं। मैम यस एक ऑल मैम, बात द बेस्ट मैंने निर्मला जी, आप रेडी रह जाना। हाँ यस बोलिए। मैम, मैंने दूसरा बुक भी रेफर करे तो चलेगा ना, तीर्थंकर चरित्र क्यों का, नहीं जिसमें चलेगा? डिटेल। क्यों नहीं चलेगा? नहीं, परमिशन आपकी। एकदम चलेंगे, उसमें कोई यस मैम। नहीं। हाँ जो भी मेरे आप पास एकदम कर सकते हो। ठीक ठीक है है, चलिए। यहाँ पे अभी क्लास खत्म करते हैं। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय जिनेन्द्र जय सर, जिनेन्द्र। थैंक यू मैम। जय बाय बाय।